नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ, 10 मिनट में मैं घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं यहीं से सेशन शुरू करता हूँ। शशि तिवारी मैम, कैसी हैं आप? कैसा तबीयत है आपका? शशि गुड तिवारी इवनिंग मैम। सर, मेरी तबीयत ठीक है, आप कैसे हैं? गुड इवनिंग सर, मेरी हाँ, तबीयत ठीक है, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप कहाँ पर हैं अभी? मैं वाइजैक में हूँ सर। वाइजैक में पहुंच गई आप? तो आप ना कान में कॉटन वगैरह डाल के रखिएगा कि फिर आपको कुछ तकलीफ ना हो जाए, जी सर। है ना? ठीक जी है। सर, जी सर, तो थैंक यू आप सर। शशि मैम, आप कुछ ना वीडियो ऑन करके कुछ तो बताइए। आप तब तक मैं घर पहुंच के फिर लैपटॉप ऑन करके जुड़ता हूँ। ठीक है। अच्छा, आप ठीक कुछ है तो सर। योगा वगैरह बताइए तब तक वीडियो ऑन करके, मैं आपको स्पॉटलाइट कर देता हूँ। ठीक जी है। सर। हाँ, एक्चुअली आप कुछ मैं तो मेरे यहाँ ना अभी सब लोग क्लासेस ले रहे हैं, स्पॉटलाइट कर। हस्बैंड भी। चलो मैं मैम ऐसी कुछ तो बात करती मर्म हूँ। वगैरह बताइए आप तब तक। मैं मेरे को थोड़ा 5 मिनट लगेगा घर पहुंचने में। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई बात नहीं है। आप करिए, कंटिन्यू करिए। हाँ हाँ सर, मैं कर रही हूँ। चलो, मर्म की अगर हम बात करते हैं, मान लो फ्रोजन शोल्डर की अगर बात करते हैं, तो फ्रोजन शोल्डर के 5 मर्म हैं। पहला है क्षिप्र मर्म, है ना, ये जो एपिन्यूरोसिस है इसके बीच में जगह है। और दूसरा है कुरपर मर्म, जो एल्बो जॉइंट है, मीडियल और लेटरल इपिकोंडाइल से एक अंगुल नीचे है। और उसके अलावा अंश उर्वी और आड़ी है, और अंश मर्म है। तो ये 5 मर्म है। अगर इन 5 मर्म को कराया जाता है सुबह शाम खाली पेट पेशेंट को, या पेशेंट खुद से करता है, तो फिर बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। सर्वाइकल के केस में भी अंश मर्म बहुत बढ़िया काम करता है। अंश में मर्म जो है कंठ की जो भी परेशानियां तकलीफ रहती है उसमें भी बहुत बढ़िया काम करता है। और मर्म की अगर मैं बात कहूँ तो सर के बहुत सारे मर्म हैं, जैसे जो भी मेंटल डिसऑर्डर रहते हैं, या पैरालिसिस की प्रॉब्लम रहती है, या कुछ और तकलीफ है, तो सिर के सारे मर्म को करना चाहिए। जैसे यहाँ पर अधिपति मर्म है, और फिर जब ऐसे करके टच करते हैं तो दोनों फिंगर से, एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो वो हो जाता है सीमंत मर्म हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर आपका
स्तपनी मर्म है, ये आपका श्रृंगाटक मर्म है आगे, और ये आपका फणा मर्म है। ऐसे बहुत सारे मर्म हैं। और माउथ के लिए अगर करते हैं तो सिंपल तरीके से माउथ का ब्लोइंग है, जैसे ये चीज, और या तो टंग को पूरा पूरा बाहर निकालना, तो ये सारे मर्म भी अगर हम करते हैं, और कान के पास में ऐसे नीचे अगर हम करें तो ये चीज है, दैट इज विधुर मर्म। तो सिर के मर्म अगर किए जाते हैं तो उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। सिर के मर्मों को कभी भी दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे नहीं छोड़ना चाहिए। और नींद अच्छी आने के लिए अगर इन सारे मर्मों को, सिर के मर्म को सुबह शाम किया जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। इससे हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक भी सेट होती है और सारे जो चक्रास होते हैं वो सही से बैलेंस होते हैं। बीपी की एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है लोगों को। बीपी के लिए अगर हम कहें तो बीपी के लिए मेन मर्म होता है जो तल हृदय मर्म होता है, पैर में है, हाथ में है, तो सेकंड फिंगर जहां पर टच करती है तो उस पार्ट को दबाना होता है, दैट इज तल हृदय मर्म। तो तल हृदय मर्म करते हैं। अगर बीपी की बात मैं करूँ तो शीतकारी प्राणायाम करते हैं। और अगर प्राणायाम के सिंपल बात करूं जैसे श्वास वाले, तो नाड़ी शोधन में चंद्रवेदी प्राणायाम करते हैं। मीन्स कि लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं, राइट नॉस्ट्रल से छोड़ते हैं, कुंभक नहीं करना होता है। इन द केस ऑफ हाई बीपी और इन द केस ऑफ अस्थमा जो है, तमक श्वास के केस में कुंभक मना है। कुंभक अगर आप करेंगे तो बीपी बढ़ता है, क्योंकि पेशेंट की सांसें वैसे ही छोटी होती हैं तो उसमें तकलीफ होती है, तो कई बार सांस उखड़ने का भी डर रहता है। इसलिए कई सारी बुक्स में ये लिखा होता है कि अस्थमा के पेशेंट को प्राणायाम नहीं करना चाहिए। वो प्राणायाम का नहीं मतलब है, एक्चुअली मतलब है कि हमें कुंभक नहीं करना होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और जैसे यूरिन की प्रॉब्लम है, तो यूरिन की प्रॉब्लम के केस में अगर किसी को यूरिन खुलकर नहीं आ रही है तो इंद्रवस्ती मर्म को कर सकते हैं। तो हाथ में एल्बो जॉइंट से 4 अंगुल ऊपर जाएंगे, सॉरी 4 अंगुल नीचे जाएंगे तो इंद्रवस्ती मर्म है। और पैर में अगर नी जॉइंट से 8 अंगुल नीचे आते हैं तो इंद्रवस्ती मर्म है। तो जैसे डायबिटिक वगैरह के पेशेंट होते हैं या कोई भी यूटीआई वगैरह के केस में भी आता है ना यूरिन के ट्रबल, तो इंद्रवस्ती मर्म को अगर हम स्टिमुलेट करते हैं तो फिर काफी बढ़िया रिजल्ट आता है। कई सारे लोग उसको तुरंत तुरंत करके भी, जैसे यूरिन नहीं खुलकर हो रहा तो उस चीज के लिए भी करते हैं। और किसी को कुछ क्वेरी हो तो बताएं। ऐसे मर्म के केस में सियाटिका की बात में मत करूं, तो सियाटिका का केस में सर ने बताया था कि गुल्फ मर्म को अगर हम स्टिमुलेट करते हैं तो सियाटिका के केस में बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और ये जो तल हृदय मर्म होते हैं, चिप्र होते हैं, सब सारे अगर पैर के किए जाते हैं तो पैर के दर्द में भी बहुत बढ़िया आराम होता है। या एंटी रोमेटिक ग्रुप के योगा जो पैरों वाले सूक्ष्म व्यायाम पतंजलि वाले बोलते हैं, मतलब बाबा रामदेव वाले, तो उसको भी करते हैं तो पैर के केसेस में काफी आराम आता है। चलो बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, कोई अपनी कुछ बात करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है तो प्लीज बोले, अभी सर ज्वाइन करने वाले हैं। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस मैम। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार मैम। चलिए सॉरी, नमस्कार सर, आप ही कुछ बताओ प्लीज, कुछ शेयर करो। अभी सर ज्वाइन करने वाले हैं, मतलब सर का नेट घर पहुंचने करके कर रहे हैं। मिश्रा सर जी मैम। चलिए बताइए, कोई केस ही डिस्कस कर लीजिए या कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज। मर्म के केस में तो मैम मर्म का काफी लाभ है। मर्म अगर सही तरीके से किया जाए तो मर्म का 101% इमीडिएट तुरंत रिजल्ट। हाँ उस दिन मैंने जैसे शेयर किया था, एक पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर था, क्योंकि नॉर्मली मैं नहीं करती, मैंने उस दिन भी बताया था, लेकिन मैंने अपने हाथ से किया, पेशेंट को तुरंत उसका फेस भी बता रहा था, वो खुद ही, मैंने अपनी तरफ से बल्कि बोला कि ठीक है 20-30% रिजल्ट आया, लेकिन तुरंत उनका हाथ काफी अच्छे से पर आराम से उठ गया था। जैसे उसके पहले उनको जब स्ट्रेच कर रहे थे इस तरीके से तो इतना ही जा रहा था, उसके बाद पूरा पूरा गया, और पूरा जाने के साथ में उसमें मतलब एक क्या बोलते हैं कि बहुत ब्यूटी थी, मतलब कि कह सकते हो ना कि विदाउट रिस्ट्रिक्शन मूव किया। जैसे एक खिंचाव जो रहता है वो खिंचाव नहीं था, बड़े आराम से मूव किया। तो ये मैंने देखा, जबकि पेशेंट आए थे तुरंत तुरंत ही चेयर पर ऐसे बैठे थे वहीं किया था, बहुत प्रॉपर पोजीशन के हिसाब से, जैसे सर बोलते हैं अगर हम लोग उसी हिसाब से कराएं तो फिर तो और ही बढ़िया रिजल्ट आते हैं। तो मर्म का यही है, मर्म है, योग है, दोनों में ही हम अपनी बॉडी के उस पर्टिकुलर पार्ट के ब्लड सर्कुलेशन को चेंज करते हैं तो बढ़िया रिजल्ट आता है। चलिए मिश्रा सर आप बताओ कि किस किस केस में आपने मर्म पेशेंट से करवाए हैं जिसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हैं? क्योंकि मैम कुछ जैसे कुछ कोई भी स्टिफनेस का पेशेंट हो, बॉडी एक का पेशेंट हो ना, अगर उसे फुल बॉडी मर्म दे दिया जाए ना
पेशेंट को इमीडिएटली बिना दवाइयों के आराम आता है पेशेंट, तो उससे थोड़ा सा पेशेंट का फेथ डेवलप हो जाता है तुरंत। अगर किसी हाँ भी हाँ वैद्य को हम्म मर्म सीख के फुल बॉडी अगर मर्म किसी का मेल फीमेल अगर प्रॉपर तरीके से दे दिया जाए, हम्म पार्श्व मर्म पीछे का मर्म भी और आगे के मर्म भी, तो हम्म पेशेंट को बहुत जल्दी एक फेथ डेवलप होता है आप में। एक तो ये हो गया। दूसरी हम्म चीज है कि जैसे सर्वाइकल में आपने बताया और अंश वो ये सब, ये सारे एकदम मतलब 101% मैंने करके देखे हैं कि रिजल्ट है सर का, जो भी है। बशर्ते ये है कि मर्म का प्रैक्टिस पेशेंट को भी ना रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। हाँ, जैसे योग का ही होता है। मैं सिंपल सा कहती हूँ कि अगर आप योग कर रहे हैं, मतलब कहा जाता है कि अगर 1 महीने आपने प्रैक्टिस करी और 1 दिन नहीं किया तो उसमें खराबी आती है। जैसे डाइटिंग के केस में बोलते हैं कि आपने 1 महीने पूरी डाइटिंग करी, डाइटिंग करना मतलब अपने खाने पीने का अपने आयुर्वेद के लैंग्वेज में बोले तो पत्ते का पालन किया, लेकिन एक दिन पता चला आपने पत्ते का पालन कर लिया, आइसक्रीम वगैरह हाई कैलोरिक डाइट खा ली, तो पूरा वो खराब कर देता है। ऐसे ही अपनी बॉडी के साथ में भी होता है, योग प्राणायाम या मर्म के साथ भी होता है। अगर आप नहीं करते हो तो प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर जैसे ट्विंकल मैं इस यादव सर ने समय अपना जी जैसे सर। मैं इसमें प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैम कि मर्म पे अपना और आयुर्वेदिक आहार पे और अपना योग और जिम पे, जिम में जो हम्म एक्सरसाइज होते हैं, मतलब ये मान के चलिए मैम ना टोटल एकदम डिफरेंट है। जो हमारे शास्त्र बोलते हैं ना वही हम्म 101% सम्मत है। मतलब आप ये सोचिए कि आज लोग न्यूट्रिशन की बात करते हैं, लेकिन लोग हाँ न्यूट्रिशन ले रहे हैं, लेकिन कितना गलत न्यूट्रिशन ले रहे हैं हम आयुर्वेदिक जब उस पैरामीटर पे जाके देखते हैं तब पता लगता है। लोग आज इतने 13-13, 14 से 15 साल से योगा कर रहे हैं, 1-2 किलो भी वजन नहीं कम होता, मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक नहीं होता, थायराइड रहता है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो सांस का आवागमन योग भी सही तरीके से नहीं कर रहे, हाँ केवल एक वही नाम है। एक्चुअली में देखिए ना डॉक्टर साहब, एक चीज बहुत बड़ी सी बात है कि गुरु के मार्गदर्शन में किया जाता है। मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, टीवी पर देख लेते हैं, किधर इधर उधर से सीख लिया। तो अगर आप गुरु के मार्गदर्शन में नहीं करते, और एक चीज मेरा और मानना है कि जिस काम को कर रहे हो उस काम के सारे जब प्रॉफिट पता होते हैं आपको ना, कि मान लो मैं ये कर रहा हूँ इसके ये प्रॉफिट है, एक दो नहीं पूरे जितने, तो जब वो दिमाग में कंसंट्रेट करके कि हाँ ये चीज आएगा तो आता ही आता है। तो सबसे बड़ी तो एक मतलब लोगों की आदत है कि भाई गुरु के उसमें नहीं करते हैं। तो जब गुरु के सानिध्य में नहीं कोई चीज सीखेंगे, जैसे अपने लोग क्या बोलते थे प्रत्यक्ष कर्माभ्यास होता है, अगर ऐसे हर चीज के केस में होता है। एक इंसान को सिंपल सी बात है किचन घुसा दिए, जो जो कभी किचन में नहीं गया है, और सिर्फ आप उसको सामान दे दो तो खाना क्या बनाएगा भगवान ही जानता है ना। तो ऐसे योग के केस में भी होता है, बहुत सारे लोग हाथ पैर को इधर उधर करते रहते हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं है, या और भी कमियां हो जाती हैं, जितनी क्षमता नहीं है उसके ऊपर करते हैं गलत तरीके से, कई बार कुछ चीजें होती है तो उस वजह से रिजल्ट नहीं आते हैं। डॉक्टर ट्विंकल यादव सर ने हैंड रेज किया है, बात तो उनसे भी कर लिया जाए पहले, फिर सर आप बताइएगा अपना। हाँ जी डॉक्टर साहब बोलिए प्लीज। हाँ मैम, प्रणाम मैम। हाँ खुश रहिए डॉक्टर साहब, बताइए। मैम कल हम लोगों ने एक केस डिस्कस किया था डॉक्टर हरिशंकर जी का। हाँ जी हाँ जी। हाँ, पेनक्रियाटाइटिस वालों का। हाँ तो दरअसल में उसका ट्रीटमेंट हम लोग चाह रहे थे कि डॉक्टर साहब हमारे एटा में पतंजलि आयुर्वेद चिकित्सालय है, उसी पे चिकित्सक हैं। अच्छा। तो आयुर्वेद प्रैक्टिशनर ही हैं और बेचारे 3 दिन से जुड़ रहे हैं, तो इनका बच्चा है। अच्छा वो जो उनका बच्चा था, है ना। हाँ 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 याद आ गया। एक बात बोलूं डॉक्टर साहब, अदरवाइज नहीं लीजिएगा। जब डायग्नोसिस जो है ना, ठीक है एलोपैथी की ये बनी है, बट हमारी डायग्नोसिस क्या बनी थी, हमें जब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करना होता है तो हमारे पास हमेशा हमारी डायग्नोसिस होनी चाहिए। अगर जी हम जी मॉडर्न के व्यू से, मॉडर्न के चश्मे से अपनी चीज को देखेंगे ना, तो अभी मैं बिल्कुल। एक सर को सुन रही थी, उन्होंने बहुत सही बात कही कि अगर आप मॉडर्न की जो चीजें फेल हो जाती हैं, जैसे मतलब आप उसी सिस्टम से मतलब उस चश्मे से अपनी चीज को देख रहे हो तो आपकी भी चीज फेल हो जाएगी। तो हाँ सबसे आपका। पहले हमें अपना हेतु, अपना निदान, अपनी सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी, अपनी संप्राप्ति निकालनी पड़ेगी और सोचना पड़ेगा। उस हिसाब से जी जब जी। आप ट्रीटमेंट प्लान करोगे ना, तो ऐसे अदरवाइज ईमानदारी से मैं कहूँ, हालांकि फोरम पर काफी बड़े बड़े लोग हैं, तो ये जो बड़े बड़े नाम हम लोग सुन लेते हैं, पैंक्रेटाइटिस है, ये है, और भी बहुत बड़ी बड़ी चीजें, तो परेशान से हो जाते हैं। क्यों परेशान हो जाते हैं? क्योंकि वहां पर वो काफी बड़े बड़े उनके पैकेज होते हैं और काफी पेशेंट सफर करता है, काफी कॉस्टली ट्रीटमेंट जी होता जी। है। तो मेरा ये मानना है कि हमारी अपनी डायग्नोसिस बननी चाहिए, और हमारे अपने मतलब हेतु और लक्षण जो है साइन सिम्टम जो है हमारे क्या है, हम उस हिसाब से चिकित्सा करेंगे।
कि वात पित्त कफ का मेन जो है हम उसके हिसाब से लेंगे अपना दीपन पाचन उल्लोमन जो भी है, या जहाँ पर हमारे पास कुछ व्याधि प्रतिनिक भी हम कर सकते हैं, बट बेसिक तो वही रहता है भाई अपना दीपन पाचन उल्लोमन करने को है। तो वहां पर डॉक्टर साहब मुझे जितना याद है कि कल हालांकि मैंने ट्रेन से ज्वाइन किया था, तो मुझे याद था कि बेटा लड़का मतलब समोसा मोसा बहुत खाता था, है हाँ ना। हाँ हाँ, दरअसल में और इसका बच्चे का ये था, हाँ इस बच्चे का ये था कि ये बच्चा जो है 2014 में ऑपरेट हुआ है। इनने एक स्टंट भी डाला था, तो उस टाइम पे इसको काफी ज्यादा सीवियर पेन हुआ और वोमिटिंग के साथ ये शुरू हुआ था। 2014 में पैंक्रियास के ऑपरेट हुआ था। हाँ हाँ, इसमें स्टंट डाल दिया था उन्हें ड्रेनेज के लिए। बच्चा कई दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा ये। नहीं वो तो और बात उसके सही है, बाद मैं ये कह रही हूँ कि उसके फादर डॉक्टर है ना आयुर्वेद के, हाँ 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 हाँ, डॉक्टर हरि शंकर जी हैं। तो उन्होंने फिर ट्राई नहीं किया था आयुर्वेद में कुछ। मैम दरअसल में उस दौर में ये था कि आयुर्वेद चिकित्सक उतने स्टेबल थे भी नहीं। चलिए कोई बात तो नहीं, अब जो हो गया हाँ उसको तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो अभी तो दरअसल में देखिए डॉक्टर साहब, हाँ जी सर प्लीज। उनके फादर भी जो है उस टाइम पे जो है मोस्टली मॉडर्न मेडिसिन की ही प्रैक्टिस कर रहे थे। बहुत सारे चिकित्सक अभी भी आप जानती हैं कि एलोपैथिक दवाइयाँ ही ज्यादा चलाते हैं हाँ वो रूरल तो सर एरिया मुझे पता है कि बहुत रेयर लोग हैं। मेरे ख्याल में। से अभी भी आयुर्वेद में 10-20% लोग हैं जो प्योर आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं, वरना लोग मिक्स वाले जी जी। हैं, या कुछ तो प्योर एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, हमें पता है। हाँ, तो जो भी खासकर चिकित्सक हमारे, ऐसा है जो आयुर्वेद औषधियों का सहारा नहीं लेता है, पूरा एलोपैथिक दवाइयों का सहारा लेने लगता है, तो वहाँ उनके फिर लक्षण और उनका जो आयुर्वेद का काम करने का तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है, वो पूरा नहीं हो पाता है। नहीं नहीं आप ना डॉक्टर साहब आए थे, आप अपने हिसाब से ट्रीट करिए बिल्कुल जो भी है। देखिए 2-3 हेतु तो मुझे पेशेंट के बहुत अच्छी तरीके से आता है। एक तो बच्चा रात को देर सोता है क्योंकि आईएएस वगैरह कुछ ऐसे तैयारी कर रहा है मेरे ख्याल से, तो हाँ हाँ। आप ये सोचो कि रात्रि जागरण से वात और पित्त दोनों का प्रकोप होता है, ठीक है। हम्म। और जो बच्चा रात्र जागरण कर रहा होगा तो पक्का सी बात है उसकी देवाशयन की भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री होगी, या तो सूर्योदय के बाद हम्म, भी अगर सोकर उठता है तो आपको पता है कि वो भी दिवाशयन में आता है, तो वो कफ का प्रकोप हो गया, क्योंकि दिवाशयन जो है कफ प्रकोप करता है, तो वो भी एक तरीके से आम का होता है। इसको अग्नि और मानते तो है ही मैम। हाँ तो अग्नि मानद है तो अकॉर्डिंग टू प्रकृति डिसाइड करके दीपन पाचन दीजिए ना डॉक्टर साहब, और अनुलोमन दीजिए। और सर डाइट पर जी तो जी जी मैम मैंने उनका केस लिया था। पहले तो जी आप उनके जी हाँ हेटू हाँ हाँ वगैरह भी बंद करवाइए। थोड़ा वो जो चना खा रहे जी हैं, मूंगफली खा रहे हैं, पोहा खा रहे हैं, आलू टमाटर ये सब जो चीजें खा रहे हैं ना, पहले तो वो हम्म, सब बंद करवा हम्म, दीजिए। जो हम लोग का जो भी पत्ते, जी जी चाय पी रहा है, चाय तो बिल्कुल बंद करवा दीजिए। 2-3 बार चाय वो जी चाय पीना ही नहीं है उसे, कंप्लीटली टोटली जी बंद जी करना जी है चाय, क्योंकि उससे बहुत उसका वो जी जी इन्फ्लेमेशन भी बढ़ेगा और वो दर्द भी बढ़ेगा। चाय, पोहा, जी जी आलू टमाटर, चना, जो जो भी अपत्य वो सब पहली फुर्सत में बंद करवाइए। दूसरा चीज, उसका वो भी बढ़ा हुआ इसमें था ना पित्तज सीरम। ग्रहणी तरह चिकित्सा होता है ना डॉक्टर साहब, ऐसा हाँ करिए जी जी मैम चरक जी। पलट लीजिए, चरक में हाँ पित्तज ग्रहणी में जो दे रखा है और जो आपको पेशेंट को सुटेबल लगे आप उस हिसाब से चला लो, मेरे सिंपल सी ख्याल से बात है। आरोग्य वर्धिनी उसका लिवर तक भी पहुंच गया है इन्फ्लेमेशन। आरोग्य वर्धिनी, हम्म, सूतशेखर, कामदुदा, प्रवाल पंचामृत, ये सब देखिए। हम्म, और सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी और दाढ़ी मास्टक चूर्ण। थोड़े दिनों के बाद आप दाढ़ी मादी घृत भी शुरू कर दीजिए, या फिर यष्टि घृत शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से जी आप शुरू कर सकते हो। शंखवटी भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। बस जी जी वो ज्यादा वो ना, बस शंखवटी ज्यादा मात्रा में मत देना, क्योंकि थोड़ी उष्ण तीक्ष्ण होती है। तो आप इनमें से आप जी जी क्योंकि उसको हीट भी, पैरों में भी हीट है ना, तो ये आरोग्य वर्धिनी, दाढ़ी हम्म। मास्टक, कामदुदा, प्रवाल पंचामृत और वो इन्फ्लेमेशन वगैरह के लिए आप सूक्ष्म त्रिफला एकेटी शुरू कर सकते हो। और हीट के लिए वो डॉक्टर साहब ब्लेंड अगर करके लोकली बस। करना है तो अनार की जो पत्तियां होती हैं, अगर अनार की पत्तियों को पीस करके लगा दिया जाए पैर में तो हीट लोकली जी जी खींच लेती हैं, ठीक है। ये अनार की भी जी जी पत्तियां बहुत बढ़िया काम करती हैं, आपकी मेथी की पत्तियां भी बहुत बढ़िया काम करती हैं। और उशीर जी जी और सारीबाग का सर बताते हैं ना, जैसे फांट देने के लिए भी बोलते हैं, लेकिन मैं आपको जी यही कहूंगी एक बार चरक का पित्तज ग्रहणी पलटिए और फिर पेशेंट को जो जी सूट करे वो ट्रीटमेंट दे दीजिए। हालांकि अभी सर आ जाएंगे तो और जी बेटर बताएंगे। और उससे बड़ी चीज है ना डॉक्टर साहब, उनकी डाइट और लाइफस्टाइल का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। बच्चे को सीधे बोलो भाई 6 महीने के लिए आप इस तरह के डाइट पर आ जाओ, ये नहीं कि थोड़ा सा लग रहा है ठीक होने के लिए तो हमने कुछ उल्टा पुल्टा खाना शुरू कर दिया, या बहुत ज्यादा हम्म, आपको पता है कि सोचना जो होता है, काम को शोक भयादवायु, तो उससे भी वात प्रकोप होगा। तो उन सारी चीजों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, तब बच्चा ठीक होगा, क्योंकि 2014 का स्टंट पड़ा है
इसका मतलब है कि वो एक नहीं फॉरेन मैंने बॉडी की स्टंट तरह रिमूव एक्ट कर कर रहा दिया है। है, स्टंट रिमूव करवा चुके हैं, 2-3 महीने बाद ही अच्छा। करवा चुके थे। जब वो पहले फर्स्ट अटैक आया था उसको, जब वो 14 साल का था, उसके बाद स्टंट रिमूव कर दिया था 2-3 महीने बाद। अब फिर से 3 अटैक महीने आया है बाद उसको जब वो स्टंट 23 रिमूव साल हो का गया। है। वो डॉक्टर हरिशंकर जी भी हैं हमारे साथ में अभी। हाँ 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 जी सर, प्लीज बोले आप। मैम 3 महीने बाद स्टंट डलने के 3 महीने बाद निकाल दिया था उन्होंने। हाँ हाँ ठीक है सर, अब मैम ने बताया। एक्चुअली मैं तो ट्रेन में थी, ज्यादा नहीं सही सुन पाई थी, मतलब मेरा नेटवर्क इशू था। तो जैसे आपको एक सिंपल सी चीज पता है कि बॉडी में कोई भी चीज गई होगी तो बॉडी उसके अगेंस्ट में भी एक अपना मतलब कह सकते हो आर्मी तैयार करती है ना। तो बॉडी जी के जी अंदर इस तरह के भी चेंजेस आए होंगे। तो जैसे डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं, मैम भी कर रही है, मेन है डॉक्टर साहब देखिए डाइट पर ध्यान देना, क्योंकि आयुर्वेद का सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर पथ्य नहीं है तो मेडिसिन फायदा नहीं करेंगी, है ना। जी जी। और तो सर पूरी आप दिनचर्या आपको चेंज करनी पड़ेगी सर, और फिर मेडिसिन चलानी पड़ेंगी, पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा होगी, और जो आपकी डायग्नोसिस या जो सारी चीजें हैं अपना आयुर्वेद की एक बार टोटल बनाइए, क्योंकि आप भी खुद आयुर्वेद के हैं। अगर प्रॉब्लम होती है जी तो ऐसा करिए कि चरक एक बार पलट ही लीजिए उस चीज को पूरा पूरा। जैसे मान लो पित्तज ग्रहणी के क्या क्या साइन सिम्टम दे रखे हैं आपके बच्चे जी में, मान लो उसमें 10 दे रखे हैं लक्षण, उस 10 में से आपके बच्चे के अंदर क्या क्या लक्षण मिल रहे हैं। फिर जो लक्षण जी मिल रहे हैं तो हेतु उसके क्या क्या पीछे के हैं वो आपको खुद पता है। 2-3 तो देखिए हम ही लोग को पता है कि ये बच्चा समोसा बहुत ज्यादा खाता था, और बच्चे जी का रात्रि जागरण था, तैयारी वारी कर रहा था। और ऑब्वियसली जी। बात है, तैयारी करता है तो बच्चों के अंदर एक स्ट्रेस होती है, क्योंकि नहीं पेरेंट्स की मैम भी जरूरत। 13 ईयर, हाँ 13 ईयर में तो जी नहीं थी प्रॉब्लम। जी हम्म जो है जब बड़ा हो गया हम्म तब इसने तैयारी की, जब इंटरमीडिएट के बाद तब जी जागरण हम्म। में आया, तब इसने बात तो ठीक है, बात में जगह है। जी वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, आप आयुर्वेद को तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि हर इंसान का शरीर अलग अलग है। और जब आपने कुछ किसी का शरीर मान लो वातज प्रकृति पुरुष का है, अब वातज कारणों का अगर अलग ज्यादा सेवन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको फिर और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, है कि नहीं। तो पढ़ा है जी ना जी आपने। ऐसे ही आपके जी बच्चे की हो सकता है पित्तज प्रकृति रही होगी, उसने उन चीजों का सेवन और किया होगा तो तकलीफ जी होती है। तो जो भी है वजह तो आपको कारण जब ढूंढेंगे हम लोग, हालांकि उतना नहीं निकाल पाए थे, जैसे मेरा मतलब जितना निकाल सकते थे। आप घर पर देखेंगे तो हो सकता है बच्चे ने कई और सारी चीजें भी नहीं बताई हूँ। तो पूरे पर जी जितने निदान है मतलब हेतु है उन सारे का परिवर्जन पहला कराइए। और फिर डाइट पर ख्याल रखिए कि आपको मालूम है पैंक्रियाज है, तो पैंक्रियाज से अगर मॉडर्न का भी मैं लेती हूँ तो पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। तो पैंक्रियाटिक जूस में अगर सही सोचो तो तीनों का होता है ना डाइजेशन। तो एक जी तरीके से पूरा हमारी डाइजेशन ही खराब है। तो डाइजेशन खराब है का मतलब है कि हमको बहुत सिंपल सी चीजें लघु और सुपाच्य आहार देंगे, और जो कि बहुत गर्मी उर्मी नहीं पैदा करेगा तो बच्चे के लिए बेटर रहेगा। मतलब पैंक्रियाज को जी थोड़ा सा एक तरीके से कह दो हम रेस्ट पीरियड में लाएंगे। और ऐसा नहीं जी है कि बॉडी में पैंक्रियाज खराब हुआ तो कुछ और चीजें नहीं खराब होंगी, बॉडी के अंदर एक के साथ दूसरे को होते हैं। तो बहुत ही सुपाच्य आहार दीजिए, चरक में एकदम साफ साफ लिखा होगा कि वहां पर क्या क्या है, आप उस हिसाब से आहार देंगे तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि मैंने भी पैंक्रेटाइटिस के पेशेंट देखे हैं, बट उनके केस में यही रहा है कि मतलब वो नालायकियत करते थे, अल्कोहल वगैरह के बड़े के केसेस देखे हैं 35-40 ईयर की एज वालों का। तो बंदा अच्छा अल्कोहल भी लेता है, सिगरेट स्मोकिंग है, नॉन वेज है, तो उस वजह से एग्रीवेट होता है। लोग मतलब एलोपैथी में जाते हैं फिर परेशान होते हैं। तो अभी तो बच्चा छोटा है, ध्यान दे दिया जाएगा तो सर चीजें हो जाएंगी ठीक, जितना मैं समझती हूँ। सर आ गए क्या? मैम जी सर सर बोलिए और जो बोलिए। सर ये हाँ मैं आ गया हूँ। आप पहले ये बताइए सर कि उनका सीरम अमाइलेज कितना है, पैंक्रेटाइटिस है तो सीरम अमाइलेज का वैल्यू बताइए सर। 787 है सर। अच्छा, तो इसमें ना हमें सबसे पहले जो है ना पित्तज ग्रहणी की चिकित्सा करनी है। सबसे पहले आप विरेचन दे दीजिए। कौन सा द्रव्य देंगे विरेचन बच्चे के लिए? तो मनुका दे दीजिए, या एरंड तेल शुंठी डाल के दे दीजिए, या त्रिवितलेहम दे दीजिए। हम दे दे सब। हाँ हम दे। कैसे भी विरेचन करा के पित्त निकालना है। ठीक है, उसके जी बाद में जी पैंक्रेटाइटिस मतलब इंफ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियास। तो यहाँ पर जी हमें जी सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, क्योंकि इंफ्लेमेशन है तो इसीलिए हमें ये दवाइयां देनी पड़े। ठीक है, जी जी फिर उसके बाद में पित्तज ग्रहणी का आप चिकित्सा देखेंगे तो उसमें हम पित्त को शमन करने वाली बहुत सारी दवाइयां हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ, आप लोग और भी कुछ दे सकते हैं। जैसे कि महातिक्त घृत दे सकते हैं, 1-1 चम्मच सुबह शाम, पित्त का जी शमन करेगा महातिक्त घृत। या महापंचनिम्ब घृत, ऐसे जो तिक्त रसात्मक द्रव्य होते हैं, या गुगुल तिक्त जी घृत ऐसे दे सकते हैं, या जीवनीय घृत। घृत जरूर देना है इसमें। एक हो गया।
दूसरा ग्रहणी है, हमें वहां पे अग्नि को बढ़ाना है, तो परपटी कल्प दे सकते हैं, तो पंचामृत परपटी या स्वर्ण परपटी दे सकते हैं। तीसरा हमें पित्त शामक सारी दवाइयां देनी है, जैसे कि प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, शंख भस्म, कपर्दिका भस्म, मतलब सुधाकल्प जो है वो दे सकते हैं, या फिर कामदुधा रस, सुरशेखर रस, स्वर्ण सुरशेखर रस, ऐसे द्रव्य, परिपाठाधिक्वात, औदुम्बरावले, चंदनासव, उशिरासव, सारी वाद्यासव, मतलब पित्त की सारी चिकित्सा हमें करनी है। ठीक है। और गुलकंद और आंवले का मुरब्बा, जो भी आप द्रव्य दे रहे हैं उसका अनुपान में आंवले का मुरब्बा होना चाहिए और गुलकंद होना चाहिए। जब आप ये देंगे ना तो आप 7-7 दिन में रिव्यू करेंगे, तो पेशेंट का वो जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होगा, पेट दर्द ठीक होगा, तो जो सिम्टम्स है वो कम होते जाएंगे। फिर 3 महीने बाद आप चेक करेंगे, पैंक्रेटाइटिस पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जी सर, जी सर कृपयादि रस चला सकते हैं क्या? क्रव्याद रस अगर देना है तो तक्र देना जरूरी है, क्योंकि क्रव्याद रस के घटक द्रव्य देखेंगे तो उसमें क्षार है। हाँ, वो उष्ण तीक्ष्ण हो जाएगा, उसको हाँ, तो इन्फ्लेमेशन मत है अभी दीजिए, सर, अभी नहीं चलाइए। वो मत दीजिए सर। क्रव्याद रस, चित्रकादिवटी, लशुनादिवटी, उष्ण उष्ण द्रव्य तीक्ष्ण नहीं कुछ देना नहीं देना है। है, वाष्टक जी चूर्ण ये सब नहीं देना है। जी जी जी। दरअसल में इनकी अग्नि बहुत मंद है। जी सर। अग्नि अग्नि बहुत मंद है बच्चे की, वो तंग पूरी अग्नि मंद कोटेड है, है तो वाइट वाइट। आप कुछ और दीजिए, जो तिक्त रसात्मक, मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्यों से अग्नि बढ़ाना है, जैसे पटोल है, जी इंद्रव है, कुटकी है। कुटकी भी तो अग्नि बढ़ाता है, पटोल बढ़ाता है, इंद्रव जी। बढ़ाता है। हमें पित्त का शमन करना है और अग्नि मैं बढ़ाना है। तो सुचेकर रस है, वो दीपन पाचन करता है। जी 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 कटु रस का सेवन नहीं करना है, जो भी द्रव्य में कटु रस है और क्षार है वो नहीं देना है। जी जी। सर, आरोग्यवर्धिनी दी जा सकती है दूध के साथ? आरोग्यवर्धनी तिक्त रसात्मक है, वो दे सकते हैं दूध के साथ, घी के साथ। हम्म, और ना अम्ल रस का सेवन, काढ़ा। अम्ल रस में सब अम्ल रस नहीं करना है। आंवला और आंवला का सेवन और दाड़िम का रस, दाड़िम का अनार का रस वगैरह दे देंगे, वो अच्छा रहेगा। और अचार को बंद करना है, जो पित्त बढ़ाता है वो चीज नहीं देना है ना। जी जी जी। दाड़िमा वाले आते हैं बैद्यनाथ का, कितना बढ़िया, वो पिला दीजिए बच्चे को, मीठा भी लगेगा, भूख भी लगेगा और बहुत अच्छा फायदा होगा। दाड़िमा वाले लिक्विड जी फॉर्म में आता है। आप उसका भी आता है, सांडू का। हाँ हाँ हाँ। और आप ना रिव्यू देते रहिए, मतलब हमें फीडबैक देते रहिए कि क्या फायदा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। रोज जी का सर, जी रोज सर। औरत है, आदमी है, क्या है, हमको समझ नहीं आता। जितेंद्र मिश्रा जी भोजपुरी बोल रहे हैं। जी ठीक है। सर, जी सर, हाँ। जी और सर। परमिंदर मैम, टिंकल यादव जी, आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते, बताइए मैम। हाँ जी सर, एक पेशेंट है सर, उनको ना ये सर ही इज 23 इयर्स ओल्ड, मेल पेशेंट है। कोई उसकी ऐसे किसी डिजीज की हिस्ट्री नहीं है, बस उसका मतलब ये हेतु रहा है कि उसने पिछले दिनों में बहुत ज्यादा नॉनवेज खाया है। तो सर वो पेन इन वो लेफ्ट फ्लैंक रीजन में पेन के साथ आया था, तो उसका जब अल्ट्रासाउंड कराया ना, तो उसमें बायलेटरल मतलब जो किडनीज हैं उनकी इकोजेनेसिटी है, वो जो उन्होंने बताई है कि एनहांस्ड है, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका आरएफटी भी सही है अभी तक तो। और बस उसने चीफ कंप्लेंट में ये बोला है कि उसे एक दिन मतलब यूरिन के साथ ब्लड आया है। सर इस ठीक है, पेशेंट आप का क्या? कोई भी ऐसा देखिए, पहले भूख लग रही है क्या, नींद नहीं आ रही है क्या, आप देखिए ना, दोष धातु मल्लाम मूलम जो शरीरम बोला है, दोष कैसे हैं, धातु कैसे हैं, अग्नि कैसे है, नींद कैसी आ रही है, हाँ और उसको ही प्राकृत करना है। आपको लंघन ठीक है। कराना सबसे अच्छा है, क्योंकि नॉनवेज खाए ना, तो आप कुछ खाने को मत दीजिए एक दिन, जितना मैक्सिमम लंघन कर सकते हैं करें, और यूश दे दीजिए, मंड दे दीजिए, ठीक हो जाएंगे। सर उसको त्रिफला गुग्गुल दे सकती हूँ मैं? आप दुनिया भर की 1.5 लाख दवाइयां दे सकते हैं, लेकिन पहले तो उनको आम का पचन होना है, जो नॉनवेज खाने की वजह से हुआ है। तो आप पहले देखिए, वात का लक्षण है क्या, पित्त का है क्या, कफ का है क्या, कौन सा लक्षण है। ठीक है सर, थैंक यू। मॉडर्न डायग्नोसिस करेंगे कि किडनी में है इकोजेनिसिटी, बस ये क्या मतलब हुआ, आपको अपना डायग्नोसिस बनाना है ना। नहीं सर, इसमें एक्चुअली सर उसको मैंने त्रिफला गुग्गुल यही सोच के आपने दिया दिया, था कि लेकिन मतलब क्यों उसके दिया, सिरोसिस। क्यों दिया, हाँ जी क्यों दिया। सर, हाँ जी सर, वही मैं बता रही थी, क्योंकि जिस दिन आपने त्रिफला गुग्गुल पढ़ाया था तो आपने बोला था कि मतलब वैसे ये पित्त को इंक्रीज करता है, वात और कफ का शमन करता है और स्रोतसों को खोलता जाता है।
तो फिर मतलब इसमें मैंने वही मतलब सोचा था कि ये जो किडनी का कॉर्टेक्स है तो मतलब इसमें पृथ्वी तत्व इंक्रीज हो गया है तो हमें उसका शरण करना है। तो आपने उस दिन काफी मतलब उसके साथ बताया था कि ये ठीक है, आपने पृथ्वी वो तत्व बहुत बढ़िया दिया। आपका लेकिन हाँ जी। डायग्नोसिस क्या है? आपका डायग्नोसिस क्या है? आयुर्वेद के हिसाब से क्या बीमारी है उनको? सर अभी तो उसको मैंने कल बुलाया है, उसका ग्रहणी वगैरह सबका उसका देखूंगी सिस्टम सारा। हाँ, तो आपका डायग्नोसिस नहीं होगा केवल आप मॉडर्न का रिपोर्ट देके कुछ देंगी तो ऐसा तो नहीं। आप डायग्नोसिस बनाए क्या आपका, आपने कौन सा बीमारी उसका डायग्नोस किया? ठीक है, ठीक है सर, हाँ जी। थैंक यू मैम। ओके। डॉक्टर परवीन कश्यप जी, आप बताइए सर। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर उस दिन किसी डॉक्टर मैडम ने वो केस टेकिंग किया था सर, मुझे बोला था कि वो महातिक घृत पीना है। कौन से तो मैडम मैं ने किया था? वो नाम नहीं मुझे ध्यान सर। मंदाकिनी मैम। तीन लोग तो करते हैं, नहीं, मंदाकिनी मैम ने क्या होगा? अर्टिकेरिया। मंदाकिनी हाँ, मैम। अर्टिकेरिया के लिए किया था सर, मैंने अर्टिकेरिया के लिए। हाँ ठीक है, मंदाकिनी मैम आपने किया था? शशि मैम आपने किया था? नहीं सर, पूजा भाव सर मैम ने किया था टिकेरिया का। हाँ ठीक है। तो प्रणाम क्या, सर। हाँ ठीक है, आपको कुछ याद है रश्मि मैम, इनका कुछ केस याद है? सर इनको काफी टाइम हो गया, जहां तक इन्होंने ये बोला था कि शायद इचिंग होती है, उसके बाद स्वेलिंग होती है, और बहुत बड़े बड़े वो चकत्ते से पड़ जाते हैं बॉडी में। और बहुत याद तो नहीं आ रहा सर, काफी टाइम हो गया। दाह भी होती थी शायद। जी मैम, तो जी मैम, वो तो पुरानी हिस्ट्री थी मैंने, अभी तो मैंने वो कंट्रोल कर लिया था। तो जी सर आज विरेचन किए थे सर उसके बाद। तो जी सर आपको कैसा मैं लग रहा है अभी, क्या लग रहा है? अभी सर हल्का है, क्या कहते हैं सर, वो नो चकत्ते आए तो थे लेकिन वो 10 मिनट के अंदर चले गए थे, पहले नहीं जाते थे आसानी से। अच्छा अच्छा। और और सर एक प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे 10th में ही थोड़े बाल सफेद होने शुरू हो गए थे। हम्म, तो मैं साथ साथ इन्हें भी रिकवर करना चाहता हूँ सर। वो आप करिए, लेकिन अर्टिकेरिया में क्या फायदा हुआ? अर्टिकेरिया में सर ऐसा है कि अब मतलब जो चकत्ते आते तो हैं लेकिन जल्दी चल जाते हैं। पहले तो मतलब 24 घंटे 12 घंटे ऐसे ही मतलब ठीक है, आम। आप क्या दवाइयाँ और क्या ले रहे हैं उसके साथ में? अब सर उशिराशव, हाँ। और मतलब जो मैंने घृत पिया उस दौरान तो मैंने कैश और गूगल और अमृता गूगल बंद कर रखी थी, अब दोबारा शुरू कर रही हूँ। अच्छा जी सर। ठीक है। हम्म, ठीक है, बाल आप अपना थोड़ा फोटो भेजिए, बाल कैसे सफेद हैं वो देखना पड़ेगा हमें। और केस शीट थोड़ा भेजिए, या केस टेकिंग करना पड़ेगा पूरा डिटेल में। केस शीट भर के भेजिए ना, आपको क्या क्या है पूरा डिटेल में। जी सर। मैं ग्रुप में सर मेरी वो बालों की फोटो डाल देता हूँ सर। हाँ डाल दीजिए। जी ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है या बताना है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। मैं अभी अपने गाइड के पास गया था, पीएचडी गाइड के पास। उन्होंने एक किताब लिखा है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ग्रुप में डालूंगा। अगर आप लोग को चाहिएगा होगा तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोग को भेज दूंगा। तो इन्होंने चक्रपाणी दत्त जी ने जो टीका लिखी है ना, तो चक्रपाणी दत्त पे उन्होंने पूरा ये एनालिसिस किया हुआ है। अगर किसी को इंटरेस्ट है टीका वाचन और क्या क्या उन्होंने किया है तो आप बताइएगा। ये मतलब पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, चक्रपाणी का क्या व्यू है। क्योंकि चक्रपाणी की जो आयुर्वेद दीपिका टीका है वो पढ़ना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसको पूरा अच्छे से समझना और इलेबरेट करना ये मैम ने किया है, हमारी मैडम ने किया है। तो आपको चाहिए होगा तो बताइएगा। और मैं यहाँ आयुष दर्पण पे वो पढ़ाऊंगा भी कि उनके क्या क्या कॉन्सेप्ट है चक्रपाणी दत्त के, वो मैं पढ़ाऊंगा। अगर आपको किताब चाहिए तो आप बता सकते हैं। मैं अभी ग्रुप में भेज रहा हूँ 2 मिनट में। तब तक मंदाकिनी मैम आप कैसी हैं? मंदाकिनी मैम सुन पा रही हैं? ठीक हूँ सर। आपकी बच्ची कैसी हैं? पता नहीं सर, नई बात हुई मेरी। ठीक है, कोई बात नहीं। और पेशेंट वगैरह ठीक हो रहे हैं आपके? हाँ सर ठीक है, ठीक हो रहे हैं जी, सर। ठीक है। और शक्ति मोहन जी कुछ बोलिए आप। आशा मैम कुछ बोलिए आप, कुछ बोलना है? आप प्रणाम बताइए। अभी तो तबीयत खराब है सर। क्या हो गया सर? माता जी कैसी हैं आपकी? माता जी तो ठीक है सर। ऑपरेशन हो गया? हाँ जी।
अच्छा, रात को ना सर जैसे क्लिनिक से आता हूँ तो शरीर थका थका सा रहता है और बुखार टाइप का लगता है। ये अभी सीजन ही ऐसा चल रहा है सर, पता नहीं क्यों ऐसा हवा चल रही है ना, मतलब कहीं बारिश हो रही है, कहीं धूप निकल रहा है, तो इसमें अंग मर्द जैसा सिम्टम आ ही रहा है। तो आपको आम पाचक वटी, रस पाचक, रक्त पाचक ये लेना चाहिए और थोड़ा लंघन करना चाहिए, बिना भूख के खाना मत खाएं और शरीर को गर्म रखिए आप, क्योंकि ये कुछ अलग तरह का हो रहा है, पूरे मतलब सभी को हो रहा है यहाँ पे, महाराष्ट्र में तो सभी को हो रहा है। और रात को सर तकिया के नीचे रजाई लेके फिर हाथ मोड़ के सोया ना सर, ये पूरा फ्रोजन सैलड टाइप का हो गया सर, हाथ उठ ही नहीं रहा सर, बहुत दर्द कर रहा है। हाँ, तो सरसों का तेल लगा के अभ्यंग कर लीजिए तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं जो बोला ना, आम पाचन के लिए कुछ तो लीजिए, रस पाचक, रक्त पाचक या जो आम भी पाचक आपके वटी है सर मेरे पास। हाँ वो ले लीजिए सर, अग्नि को प्रदीप्त करिए, आम का पचन करिए, तो ये अंग मर्द जो हो रहा है ना वो कम हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आप लोग भी देखिएगा, आसपास बहुत सारे लोगों को हो रहा है ये चीज, ठीक है। और ग्रुप में देखिए मैंने कुछ भेजा है, इस पर मैं अभी सीरीज शुरू करने वाला हूँ, चक्रपाणी दत्त का पूरा, उस पे तो आप लोगों को फायदा होगा। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहता है? शशि मैम आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। मैं ये बोलना चाहती थी, आपने वो भेजा ना अष्टांग हृदय की, वो अत्रि देव वाली, मुझे हाँ, एक्चुअल में टीका चाहिए था सर। वो तो बुक मेरे पास अष्टांग हृदय, अच्छा अष्टांग ठीक है, संग वो सारी टीका किताब। भी आ जाएगा, आप मेल आईडी दीजिए, आपके पास टीका भी आ जाएगा, जी सर, थैंक तब यू आ सर। जाएगा आपके पास। जी सर, थैंक यू सर। मैम टीका सर ने दोनों को भेजा है, दोनों ही है। नहीं, उसमें संस्कृत टीका है कि वो है, मतलब अष्टांग हृदय बुक है? नहीं, वो जो हम सुबह पढ़ते हैं ना, वो वाली टीका वाली टीका। संस्कृत वाला भी अच्छा, भेजा है मैंने, आप देखिए पूरा 5 मैंने आज ही देखा था, दोनों है मैंने। चलो 5-6 मैं खोल कर देखूंगी, मुझे लगा अष्टांग हृदय बुक है, तो बुक तो मेरे पास है, मतलब त्रिदेव जी वाली है मेरे को। सर्वांग सुंदरी और क्या बोलते हैं, हिमाद्री की है, हाँ। वो हाँ हिमालय टीका वो है, टीकाएं मैम चाहिए सर्वांग मुझे। सुंदरी हिमाद्री टीका वही है, मैंने उसमें आज भी ही है, देखा था। अगर नहीं भेजा है तो शशि मैम मैं फिर से भेज दूंगा। मैं चेक करके सर फिर बताती हूँ आपको, हाँ मुझे लगता है गलती हो गई। जी सर, हाँ, थैंक यू और सर। बाकी लोगों को मैं भेज नहीं पाया, मैं भेजने वाला हूँ, क्योंकि सबका थोड़ा थोड़ा देर के बाद आ रहा था ना, तो मैं कल सभी को फिर भेज दूंगा। ठीक है, शक्ति जी को खांसी आ रही है, ठीक है, और किसी को? हाँ सर, और गुरप्रीत कौर मैम कैसी है मैम? आपके उधर इंटरनेट शुरू हो गया क्या? वहाँ इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थी पंजाब में, ठीक है। और कोई? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। आरती मैम, गुरप्रीत हाँ कौर जी मैम। सर, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। जी, हाँ जी सर, अब स्टार्ट हो गई है इंटरनेट सेवाएं। और वहाँ मौसम कैसा है मैम अभी? सर ऐसा ही है सर, मौसम कभी बारिश हो जाती है, कभी यहाँ भी सर वही कफ कोल्ड इसके सारे हो रखे हैं सर, जी, पेशेंट्स इसकी आ रही हैं सर आजकल ज्यादा। तो आप खुद भी त्रिकटु या पंचकोल ऐसे कुछ लीजिए ना, और दीजिए भी, हाँ पेया जी सर, दीजिए, प्रमथ्या कल्पना कुछ तो दीजिए। हाँ जी सर, मैं भी ले रही हूँ सर। जी, ठीक है मैम। हाँ और जी सर। आरती मैम, आपका बच्चा का तबीयत ठीक है क्या? डॉक्टर आरती शर्मा मैम, आपके बच्चे का इम्यूनिटी के लिए कुछ दीजिए, वशिष्ठ रसायन या कुछ तो दीजिए। हेलो। हाँ जी मैम। जी प्रणाम सर। सर वो अभी तक तो ठीक ही था, बट आज उसको दोपहर से फिर से खांसी शुरू हो गई। अभी ठीक था, बट इवनिंग में उसको फिर से ऐसे फीवर जैसे लग रहा है। हाँ, तो वो मौसम चेंज हुआ है ना, तो अभी सभी को ऐसा हो रहा है, वायरल फीवर जैसा सभी को हो रहा उसको है। दे दिया मैंने त्रिभुवन कीर्ति रस, तो मैं अपने पास ही अब अपने पर्स में ही रखती हूँ सर। त्रिभुवन कीर्ति रस और चंद्रामृत रस उसको साथ के साथ दे दी, बट खांसी अभी उसको पता नहीं, पहले ठीक था 4-5 दिन से, काफी दिन से ठीक ही था सर अभी तक, तो आज सडन ही उसको ऐसे हो गया फिर से। तो खांसी के लिए आप क्या देंगी? सर वो जो आपने पिछली बार कॉम्बिनेशन बताया था, वो मैंने बना के रखा हुआ, वो मैं पहले दिन में एक बार कर दिया था, अभी आज 2 बार दिया उसको। क्या क्या सबको बता दीजिए, सर सबको बता दीजिए। उसमें आपने सितोपलादी चूर्ण और ये बताया था त्रिकुटा और यष्टि मधु, टंकन भस्म और श्रृंगाब्र रस, हाँ जी, ये डाल के सर बनाया था। और त्रिभुवन कीर्ति रस आपने बोला था 6 आवरली देने को,
जी और एक ये वाला, और एक चंद्रामृत रस बोला था खांसी के लिए, तो अभी चंद्रामृत रस 1 टेबलेट दिया है, क्योंकि मेरे पास जो है 250 mg वाली है। जी तो अभी सेकंड क्या दे सकते हैं रात को कि नहीं? दे सकते हैं ना, रात को 10 बजे, थोड़ा गैप के बाद दे दीजिए, 9-10 बजे। ठीक है सर। सर उसका जरूरत तो नहीं पड़ेगा ईबी जैसे सिरप वगैरह पैरासीटामोल को? मैं नहीं देना नहीं पड़ेगा। चाहती। आप इसमें थोड़ा सा त्रिकटु या टंकनशार या यष्टि मधु डाल दीजिए, नहीं पड़ेगा जरूरत। सर वो तो कॉम्बिनेशन आपने जो बनवाया था वो तो दे ही रही हूँ, वो 2 बार दे दिया आज। और बुखार के लिए गुदंती, गिलोय, प्रवाल पिष्टी, और एक लघु मालिनी वसंत आपने बोला था 64 प्रहरी पिपली डाल के, तो वो योग अलग जी बनाया, वो दोनों थोड़ा आधा आधा चम्मच, जैसे बच्चे के हिसाब से थोड़ा डोज, दोनों अलग अलग करके, दोनों मिला करके दिन में 2 बार दे चुके हैं अभी तक। जी ठीक है, दे दीजिए दे दीजिए। ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ थैंक यू। थैंक यू मैम। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर आपने अभी पूछा था ना, तो सर मैं खाना खा रहा था एक्चुअली। हाँ क्या खा रहे थे सर, बताइए, सब लोग जानना चाहते हैं कि आप खाने में क्या खाते हैं रात को। सर मैं तो बिल्कुल सिंपल खाना खाता हूँ सर, रोटी खाता हूँ और सब्जी, बस। अच्छा, और क्या चीज का सब्जी, आज क्या चीज का सब्जी? सर मैंने आलू की सब्जी खाई थी और रोटी खाई, 4 रोटी खाई। जी सर। जी और सर बताइए बिल्कुल। सर, आपके वो सब पेशेंट ठीक हो रहे हैं? आप कितना बढ़िया आयुर्वेद का बताते हैं कि ये देना चाहिए वो देना चाहिए, कितना बढ़िया। अरे सर मैं कुछ नहीं बताता सर, आप जितना आपने सिखाया सर उसका 2-1% सीख गया हूँ बस, वो उसका ही यूज करता हूँ सर। एक्चुअली अभी हमारे पास जो पेशेंट सर आते हैं मैक्सिमम सर शुगर के पेशेंट रहते हैं, शुगर के हाँ पेशेंट सर। काफी आते हैं। और सर आज कल जो बात केस का डिस्कशन हो रहा था, एक्चुअली वो मैम परहेज नहीं करती, वो क्या है सर, अभी यहाँ पर आरएसएस के जिला संयोजक हैं, तो उनकी वाइफ है, वो पॉलिटिशियन है, जो बोलोगे वो तो वो कतई नहीं करेंगे, और वो अपनी मर्जी से ही अपना डोज सेट करेंगे, ये दे दो ये नहीं दो, ऐसे करते हैं। तो बड़ा मुश्किल होती है सर ऐसे पेशेंट को डील करने में, लेकिन ये है कि करना तो सर पड़ता है। जी सर मैंने उनको अभी, आज तो वो आए ही नहीं, मैं उनको मन बना चुका हूँ, मैं उनको आम पाचक बटी दूंगा, 5-5 टैबलेट कम से कम मिनिमम, जी और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखूंगा इसके लिए। जी बाकी तो मैं उनको सर आम बात का जो ना, पहले सियाटिका के लिए भी ट्रीटमेंट दे चुका था, लेकिन वो दवाई लेते नहीं, लेने के बाद में वो उल्टा सीधा खाते रहते, चावल खा लेंगे, कहीं कुछ कर लेंगे, ऐसा रहता है। हाँ वही तो। जी सर। ठीक है, और आप क्या क्या और देंगे, चंद्र प्रभावती, वसंत कुसुमाकर, ऐसे कुछ देंगे? किसमें, शुगर में सर? हाँ, आप क्या क्या देते सर हैं शुगर, ऐसे? सर शुगर वाले पेशेंट के लिए मैं सर पतंजलि के काढ़ों से सर स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली क्या सर, इनमें उसके रिजल्ट मुझे काफी अच्छे निकल के आते हैं सर। तो क्या जैसे इसमें क्या पहले देते मैं, हैं? सर मैं बता रहा हूँ सर, उसमें चिरायता क्वाथ देता हूँ, गिलोय क्वाथ देता हूँ सर, और उसके साथ में सर्वकल क्वाथ, तीनों का मिक्स करता हूँ। 100-100 ग्राम तीनों ले लिए, उसको 2 चम्मच जो ना पानी में रात में भिगोने के लिए डलवा दिया, और सुबह उसका काढ़ा बना करके जी सुबह खाली पेट उनको दे दिया। ऐसे ही सुबह डलवा दिया, उसका शाम को दे दिया। उसके साथ में चंद्रप्रभा बटी दे देता हूँ, और शिलाजित्वादि रसायन टेबलेट जो आती है वो दे देता हूँ सर, बसंत कुसुमाकर दे देता हूँ, विषतंधक बटी वगैरह है ये दे देता हूँ, और रात में अश्वगंधा की 2 कैप्सूल जी मैं उनको दे देता हूँ सर। ये मेरा कॉम्बिनेशन रहता है जनरली, तो इससे पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। और मधुनाशनी इनकी आती है सर, मधुनाशनी खाने के पहले और उसके बाद मधुग्रत इनके खाने के बाद, ये इनका कॉम्बिनेशन में बना करके कितना रखता हूँ। कितना कितना देते हैं ये मधुनाशनी और मधुग्रिट? सर मैं मधुनाशनी तो 1-1 टैबलेट देता हूँ, अगर जी शुगर की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर शुगर उसकी 250 और 300 के आसपास है, अगर शुगर इससे ज्यादा है तो फिर मधुनाशनी 2-2 कर देता हूँ, मधुग्रत एक देता हूँ सर खाने के बाद। तो सर उससे शुगर कितना, जैसे ग्लिमिप्राइड दे दिया एलोपैथी का, तो वो एकदम शुगर कम करता है, तो ये नहीं कम सर, अब करता है जैसे क्या? बिल्कुल 100% सर करता है। जैसे मेरे पास में जो पेशेंट आते हैं सर, वो मोस्टली जो लोग ग्लाइमप्राइड और मेटफॉर्मिन लेकर के आते हैं, तो उनका मेटफॉर्मिन ग्लाइमप्राइड की जो कंडीशन चल रही होती है, वो 1 टैबलेट सुबह और 1 टैबलेट शाम को ऐसी चल रही होती है, तो मैं उनको पहले 1 टैबलेट पे कर देता हूँ कि ग्लाइमप्राइड आप 1 टैबलेट खाओ और शाम मेरा कॉम्बिनेशन खाओ, तो वो उसको कंट्रोल में आती है। फिर लास्ट में आकर के मैं ग्लाइमप्राइड बंद कर देता हूँ, तो ऐसे वो पेशेंट अपने आप में सेटल हो जाता है। हाँ लेकिन मुझे ये पूछना है कि ग्लिमिप्राइड का कैसे नियम रहता है, कि आपको भूख लगे या हाँ ना लगे, आपको 2-2 घंटे में हाँ। खाना पड़ता है, नहीं तो शुगर डाउन होता है, नहीं शुगर डाउन होके सर, पेशेंट मर जाता है। सर यहाँ तो कैसे देते हैं सर,
खाने के जस्ट पहले देते हैं सर 1 टैबलेट, और ऐसे शाम को अगर ज्यादा शुगर है तो खाने के जस्ट पहले ही एक टैबलेट शाम को। हाँ लेकिन तो अगर हम जनरल जी बोलिए, मतलब आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन आप भी दिन भर खाने को बोलते हैं, अगर भूख नहीं लगी तब भी खाना है, ऐसा आप नहीं बोलते सर, हैं नहीं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बोलता सर मैं। ये तो आपका जो कंसेप्ट है मैं उसको फॉलो करता हूँ। बिना भूख के खाना नहीं है, बिना प्यास के पानी नहीं पीना, ये सब मैं 100% फॉलो करता हूँ। डाइट चार्ट फॉलो करवाता हूँ। और सर इसमें योगा का मंडूकासन का सर बहुत अच्छा यूज है सर। मंडूकासन जितने लोगों ने भी 5-5 मिनट करते हैं 100% रिजल्ट निकलता है उसका। मैंने कई बार देखा है सर इसका। जी। और दूसरा बात जी मैं सर। ये बोल रहा था कि ग्लिमिप्राइड का ऐसा होता है साइड इफेक्ट कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में ला देता है, पेशेंट का जी शुगर जी 20 होके 10 होके फिर इंसान मर भी जाता है, ऐसे बहुत सारे बिल्कुल सर, केसेस बहुत देखे गए। जी सर, हाइपोग्लाइसीमिया सर ज्यादा सीरियस होता है, ज्यादा खतरनाक होता है हाइपरग्लाइसीमिया के अपेक्षा। बिल्कुल जी। 100% फैक्ट है। तो तो मैं तो अपना सर उसको मधुग्रिट और जी मधुनाशिनी ये हाइपोग्लाइसीमिया में नहीं लाता है ना, ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं लाता सर, बिल्कुल भी नहीं लाता। जी मैंने तो अभी तक नहीं देखा सर, मुझे तो कभी नहीं मिला ऐसा कुछ। और मैं तो धीरे धीरे टेम्परिंग डोज में जो एलोपैथिक डोज होती है उसको खत्म ही कर देता हूँ। और फिर मैं अपने पेशेंट को ऐसे सेटल कर लेता हूँ। और सर इसमें बसंत कुसुमाकर भी मैं मोस्टली जो यूज करता हूँ सर, गुड़मार का चूरन और जामुन का चूरन, इसके साथ में सर बसंत कुसुमाकर डाल देता हूँ सर, उसके साथ में यूज करवाता हूँ। तो जी उसका भी इफेक्ट आता है सर। जी सर ऐसे चलता है। जी। ये मधुनाशिनी और मधुग्रिट कैसे देते हो सर? डोज कैसा रखते हैं? जी मैम, मधुनाशिनी को मैं खाने के पहले देता हूँ और मधुग्रित को खाने के बाद देता हूँ। सुबह फिर ये शाम? डिपेंड करता है। हाँ जी, सुबह शाम पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है मैडम, उसकी शुगर की लेवल कितना है उसके हिसाब से वो सेट करना पड़ता है। और अकॉर्डिंग टू वेट, बॉडी वेट भी है। कई पेशेंट का शुगर में वेट लॉस भी होता है मैम, तो उनको उसका भी अपन को देखना पड़ता है कि उनका वेट लॉस हो रहा है, तो उसके लिए भी अपन को कुछ ना कुछ चलाना पड़ता अच्छा सर, थैंक है। सर तो फिर कितने दिनों बाद आप फिर रीचेक कराते हैं शुगर लेवल? मैम जनरली तो पहले जो मैंने फर्स्ट टाइम तो HbA1c करवाता हूँ, जो 3 महीने की शुगर लेवल देखता हूँ, उनका रेशो देखता हूँ कि पहले क्या है। उसके बाद में जनरल जो अपन शुगर का टेस्ट करवाते रहते हैं, वो तो मैं हाँ 10-10 15-15 दिन पे देखता रहता हूँ। HbA1c एक बार करवा लिया, फिर 2 महीने नहीं करवाऊंगा। जी जी, थैंक यू सर। और और इनका मैम इसकी ब्लड शुगर सर जी जी बोलिए बोलिए। इनकी ब्लड शुगर लेवल को सर बॉडी जी वेट जब घटता है तो सर उसमें क्या देते हैं? नहीं, ब्लड शुगर अगर किसी का जैसे बॉडी वेट घट रहा है तो मैं मोस्टली जो चलाता हूँ सर, अश्वगंधा और शिलाजीत का योग चला जाता हूँ, मतलब चलाता हूँ। अश्वगंधा के कैप्सूल 100% दूंगा उसको, और साथ में शिलाजीत आदि रसायन है वो जरूर देता हूँ। ये दोनों चलाता हूँ जी सर। जी जी, थैंक यू सर। ओके। इतना बढ़िया बताया सर। ऐसे भी हमारे प्रमेय चिकित्सा में स्थूल प्रमेय, फिर कृष्ण प्रमेय, बलवान प्रमेय, दुर्बल प्रमेय, ऐसे कैटेगरी किया गया है। जी जी बहुत बढ़िया बताया सर, थैंक यू सर। और प्रणाम सर। हाँ थैंक यू, प्राउड ऑफ यू शर्मा जी, कितना बढ़िया आप बता रहे हैं। सभी को थैंक यू देखिए सर। मोटिवेशन मिलता है कि अब हम भी देंगे, ऐसे हम भी इलाज करेंगे, सबको लग रहा है। ठीक है, प्रणाम सर। थैंक यू, प्रणाम सर। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। एमवी सर सुशील सर, हाँ सर बोलिए बोलिए सर। सर माता जी का ना सर ब्लड शुगर तो नॉर्मल है सर, वो RBS, लेकिन HbA1c बढ़ा हुआ सर। वो कुछ नहीं, लेकिन आप ही तो मधुग्रिट दे के ठीक कर सकते हैं ना, एक एक गोली खाने के बाद। हाँ सर, मतलब दे रहा हूँ सर मैं उनको। तो जिस दिन ऑपरेट किया था ना सर, उस दिन 220 था सर। ठीक है, तो हो जाएगा ना कम, उसमें क्या है। थोड़ा सा लंघन करा देंगे, क्योंकि कभी कभी ग्रहणी दृष्टि भी रहती है, लंघन करा देंगे तो नॉर्मल हो, मेंटेन रहेगा फिर। और जब से वो एलोपैथिक दवाई ले रही है सर, उनसे उनको कॉन्स्टिपेशन हो गया सर तब से। कौन सा मेटफॉर्मिन ले रही हैं, क्या ले रही हैं? नहीं, वो आंख में डालने की दवाई सर। अच्छा हाँ, एंटीबायोटिक। हाँ, एंटीबायोटिक तो 2-3 दिन चलाई थी सर, अब वो ड्रॉप डाल रही है सर आंख में। हाँ हाँ, अभी वो डालना तो पड़ेगा ना, नहीं तो इंटरनली आप सूक्ष्म त्रिफला और AKT दे सकते हैं। ठीक है सर, फिर बताइएगा सर कैसा लग रहा है उनको। सूक्ष्म त्रिफला या त्रिफला गूगल देंगे ना, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। या कुछ रात को मनुका वगैरह दे दीजिए, नहीं डायबिटिक है ना, एरंड तेल दे दीजिए सर।
ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और डॉक्टर हनुमंत राय जी बताइए सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्यारे डॉक्टर हनुमंत जी, आपने हैंड रेज किया है डॉक्टर हनुमंत राय जी। ठीक है सर, हैंड रेज करके भूल गए। जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर, कुछ बोलना चाहते हैं? नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर आज एक पेशेंट आया था, जैसे जनरली तो बहुत सारे पेशेंट आते ही रहते हैं बीपी शुगर वाले, उसका 535 है सर इस समय। शुगर? शुगर, हाँ सर, वो एलोपैथी दवाइयाँ ले रहा है जी। और पोस्ट मिल वाली 535 है, पर अपन ने जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है अपने यहाँ पे चरायता, ग्लोए, जी मधुग्रेट, मधुनाशनी, आरोग्य बटी जी और जामुन करेला का जूस है सर, ये सब ऐड किया है सर। 3-3 दिन में करा रहे हैं सर अभी उसका शुगर, 2-3 दिन में फॉलो अप के लिए। जी। पर सर 300-400 वाले ठीक हुए हैं सर, 350-400 के आसपास। तो आपने क्या क्या दिया है सर? सर यही देते हैं सर, एक तो घूमने का 3 से 5 किलोमीटर का घूमने का, खाली पेट मधुनाशनी, मधुग्रेट खाने के बाद जी गिलोय रायता या गिलोय टैबलेट भी जोड़ देते हैं सब। और एक जामुन करेला का जूस आता है सर पतंजलि का, तो वो भी 15-15 ml खाने के बाद उसको भी ऐड करते हैं जी। और आलू चावल मीठे। जी हेलो यही चलाते हैं सर मोस्ट। हाँ शर्मा जी हाँ कुछ बोलना चाहते हैं? सर इसमें जो ना आपने पतंजलि से ब्रक दो सरक्वात का यूज करके देखा है सर? ब्रक दो सरका इसके किडनी का कंडीशन देखना सर। ब्रक दो सरक्वात और सर इसमें जो ना सर्वकलुकात और इसके साथ में श्वेत परपटी अगर आप यूज करते हो तो डेफिनेटली उसकी शुगर नीचे आनी चाहिए। शुगर वाले मरीजों को तो नहीं दिया, लेकिन जो क्रेटिन वाले मरीज हैं उनको सबको ब्रक दो सर, और ये आपका सर्वकल्प, ये सब उन्हीं को लिखते हैं सर मैं शुगर वाले को चला लेता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मतलब इसका रिजल्ट आता है सर, इसमें जो ज्यादा पेशेंट जिनका शुगर लेवल इतना हाई रहता है, जो नहीं नीचे आ रहा होता है, वहाँ पर ऐसा। अभी तो दिया है तो देखो 2-3 दिन में उसके 2-3 दिन पर फॉलो अप ले रहे हैं, कम तो हो जाएगा। पर यही है कि सर रिस्क रहती है, कई बार ऐसे ओल्ड एज के पेशेंट हैं तो थोड़ा सा, लेकिन 400 वाले पेशेंट तक तो ठीक हुए हैं सर इस फार्मूले से, जो अभी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। सर इसमें जो ना आप एक कोटकल की सर इसमें सिरप आती है, अब मैं नाम तो उसका प्रॉपरली याद नहीं आ रहा मुझे, एक कटकारी करके 2 सिरपें आती हैं, तो वो अगर मिक्स करके देते हैं सर कोटकल की, तो उसके भी रिजल्ट सर बहुत अच्छे आते हैं। मैंने सर दिए हैं, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा। निशाकत्ती कषायम। जी इसमें एक और सिरप है मैम, ये दोनों मिक्स करके देते 10-10 ml, तो उसके बहुत अच्छे। मैं तो एक ही यूज करती हूँ सर, और साथ में मैं तो वो सांडू का डेबिक्स आता है ना, वो ये ऐसे यूज कर देती हूँ। अच्छे रिजल्ट निकलते हैं सर इसमें। मैक्सिमम पेशेंट तो ठीक हो रहे हैं सर, ऐसा नहीं है सर, और कुछ हैं जो थोड़ा सा गड़बड़ खाने में कर दे, बाकी मैक्सिमम पेशेंट ठीक हो रहे हैं और धीरे धीरे विड्रॉ कर देते हैं। एलोपैथी दवाई 1-2 गोलियां हैं तो विड्रॉ कर देते हैं सर। वो एक्चुअली कुछ डाइट प्लान भी इनका गड़बड़ रहता है, थोड़ा सा उसको भी देखना पड़ता चाहिए। हाँ नहीं, कुछ करते हैं, वैसे 80% मरीज तो ठीक होते हैं, बहुत सारे लोगों की दवाइयां बंद हुई हैं। ठीक है सर, ये जामुन सिरका से गले में दर्द होता है सर पेशेंट के, आपके उसमें हुआ क्या ऐसा कुछ? नहीं, जामुन करेला देता हूँ मैं, जामुन करेला का एक कॉम्बिनेशन आता है। जामुन करेला? हाँ, जामुन करेला का जूस आता है, तो उसको 10-20 ml देते हैं जैसा जरूरत हो, तो उसको आफ्टर मील देते हैं। उसमें से अभी गले का ऐसा कोई कंप्लेन नहीं है खास। सिरके से बता रहा हूँ सर मैं, जूस सिरका से हो सकता है, ये जो मैं बता रहा हूँ इसका एक जूसी है, दोनों को कंबाइन करके मिलाया गया है, जामुन और करेला ही है। थैंक यू सर। ओके सर, इसमें सर ने लिखा है, MBCC सर ने लिखा है वो निशा खादरादी कसायम और वो कटकारी दोनों को 10-10 ml मिला करके दे सकते, सर ने लिखा है इसमें। जी ओके थैंक यू सर। जी ठीक है, और किसी को कुछ ऐड करना है, बताना है तो बता सकते हैं। कोई कुछ बताना चाहते हैं?
डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, एमबी सुशील सर, कुछ बोलना है तो बोलिए। सुनीता मैम, आपकी उधर से सीटी की आवाज आ रही है जी, कुछ बोलिए। और वो पेशेंट नहीं आए, पल्लवी मैम नहीं आई जो आती है फॉलोअप के लिए, अभी तक नहीं आई। सुनीता मैम, आपके उधर से आवाज आ रहा है कुछ। ठीक है, और डॉक्टर आशा मैम कुछ बोलिए आप, ऐसे शांत मत रहिए। गुड इवनिंग सर। हाँ जी मैम, बताइए। हाँ सर, कल आप बोल रहे थे दैट टाइम मैं ड्राइविंग कर रही थी सर, इसीलिए कुछ बोल नहीं पाई और ट्रैफिक बहुत था। हाँ ना, आजकल पुणे में पता नहीं क्या हो गया, ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही हो गया है। हाँ सर। सर मुझे एक पूछना था सर, अगर स्नोरिंग पे क्या दे सकते हैं हम आयुर्वेद में? अगर स्नोरिंग अगर हो रहा है तो पहले तो वजन बढ़ा है क्या, नाक के उधर मेद धातु ज्यादा बढ़ा है क्या, तो वेट लॉस करना पड़ता है। और बाकी हमारा जो तेल है ना, ये जो हाँ शीर जी वाला सर। तेल, उसका नस्य देने से ठीक हो जाता है। ओके ओके सर, ठीक है सर। हाँ सर, सही कह रहे हैं मैम, सही कह रहे हैं सर। मैंने अपने हस्बैंड को दिया हुआ है स्नोरिंग के लिए चीर वाला तेल, और हाँ जी। उनका नाक का मेरे धातु बढ़ा हुआ था, वेट भी है। वेट तो खैर हाँ। उनका रिड्यूस हो ही नहीं सकता क्योंकि वो आईटी सेक्टर में है। सुबह मतलब वो जाते हैं वॉक के लिए, 4 किलो 5 किलो तो चलते ही चलते हैं। बट उनका जो ना, वो उनकी हेरिडिटी है हाँ ओबेसिटी वाली, तो मैम उनकी इतनी आवाज खराटा तेज होता था कि मतलब मैं रात रात भर जगती रहती थी। फिर नसिया हम लोगों ने, मतलब नसिया तो मेरे को देना था ही उनको, तो मैंने नसिया दिया। फिर उसके बाद सर का क्षीर वाला जो मतलब कोटेकल वाला था, उससे मुझे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। फिर सर का जो तेल था उससे वो मैंने दिया, तो अभी उनका मतलब जैसे कि 100 में से पहले नसिया के बाद जो है उनका 50 हो गया था, लेकिन सर का मैंने जैसे ही दिया तो उनका अभी 10% ही रह गया है। लेकिन जैसे ये दिन मतलब खराब होते ना, ये बादल बादल हो जाता है कुछ ऐसे, तो मैं उस दिन हाँ। नोटिस करती हूँ कि वो फिर तेज हो जाता है, मतलब फिर 20-30 पे आ जाता है। लेकिन अभी उनको क्या हुआ कि जैसे अभी वो नशा ले रहे थे ना, तो उनको जलन चालू हो गई ना, सर के वाले तेल से ही पता नहीं कैसे क्या हुआ कि उनको जलन चालू हो गई यहाँ पे गर्दन में। तो अभी मैंने रोका हुआ है, मैंने कहा अभी रुक जाओ, हो सकता है कि ज्यादा हो गया हो, इतने दिनों से लिए जा रहे हैं तो है तो नशे में सुबह शाम दोनों? नहीं मैम, मैं तो दिन में एक ही बार दिलवा देती हूँ, रात को सोते टाइम? सोते टाइम तो नहीं दिलवाती मैम, सोते टाइम तो मैं इसलिए नहीं दिलवाती ना क्योंकि वो सो जाते हैं, फिर वो कहीं नाक के बल नीचे लेट रहे हैं, कहीं लेट रहे हैं, फिर वो कहाँ से निकल जाएगा पता नहीं। और फिर वो कफ क्या होता है ना, जब निकलता है ना वो, तो अगर आप रात में सो जाओ तो वो सवेरे तक जमा ही रह जाता है, फिर वो कोई फायदा तो होता नहीं है। तो वो एटलीस्ट आप जगह रहोगे तो वो अगर कफ भी निकलेगा ना तो वो आप थूक सकते हो, ज्यादा तो नहीं निकलता। एक बार नशा हो चुका है तो अच्छा खासा निकल चुका है, अभी जब डालते हैं तो 2-3 बार स्पुटम के लिए जाते हैं। ओके ओके। और कभी कभी क्या होता है कि अगर आप डाल करके सो जाओगे तो ना सिर भी जकड़ लेता है। हाँ, क्योंकि वो कफ वहीं अंदर रह जाता है ना, वो रात का मौसम ठंडा वंडा होता है तो वो जकड़ लेता है, पंखा चल रहा होता है। हाँ। तो मैं तो मैम दोपहर में देती हूँ। दोपहर में? और कितने 4 ड्रॉप्स? हाँ 4 ड्रॉप्स दे देती हूँ। ओके। और उसके साथ फिर आरोग्यवर्धिनी एंड डिपेंड अपॉन द वो सिम्टम खा रहे हैं, वो अपना पता नहीं क्या क्या तो बनाए हैं खुद ही, फॉर्मूला किसी से मंगाया है उन्होंने और एक इनकी मेदोपाचक चल रही है। और शायद पता नहीं क्या खाने लग रहे हैं, मुझे कुछ बताते ही नहीं, अपने आप ही खाते रहते हैं मंगा के आयुर्वेदिक का। हाँ ठीक। मैं 2 ही 3 जानती हूँ क्योंकि अस्थि मज्जा पाचक, हाँ अस्थि मज्जा पाचक चल रही है इनकी, और आरोग्यवर्धिनी चल रही थी। एक इनका कोई कॉम्बिनेशन है, पता नहीं कोई डॉक्टर करके कुछ है, उसमें वृक्षा अम्ल है और मेदो हर गुगुलू गुगुलू पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, वो ये खा रहे हैं। और 4 किलोमीटर रोज टहलते हैं। बाकी खाने पीने में अगर बोल दो कि कंट्रोल कर लो तो वो नहीं हो पाता है। वो उसमें कोई कंट्रोल नहीं है वो। और तो और जिस दिन आप कह दोगे कि खाइए मत खाओ तो उसी दिन मतलब आधा किलो रसगुल्ले आ जाएंगे और सारे साफ हो जाएंगे। वो साइकोलॉजिकल होता है मैम, किसी को मैंने रिस्ट्रिक्शन डालो तो ज्यादा हो जाता है। मैंने कहना ही छोड़ दिया, जो मन में आया करो, क्योंकि मैंने इलाज देना ही नहीं है। ठीक। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू जी। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी प्रणाम सर। मुझे एक पेशेंट के बारे में पूछना था सर। 68 ईयर्स की फीमेल पेशेंट है मेरी, उनको वेरिकोज वेन है सर पिछले 11 साल से। तो वो आंटी जी ना, उनका हेतु यही है कि वो पूरा दिन भर खड़े रह के काम बहुत करती हैं
और उनका ये अनअवॉइडेबल है क्योंकि वो ज्यादातर अपना घर का काम खुद ही करती है। हमने बहुत समझाया उनको कि अभी आपकी ऐसी सिचुएशन तो आपको कम कर देना चाहिए, और उनके बेटा बहू कोई नहीं है, अकेले ही रहते हैं। तो सर इसमें मैंने उनको जलोका के लिए सजेस्ट किया था क्योंकि उनका कोष्ठ इतना मृदु है ना कि मैंने उनको पाचन के लिए अविपत्ति कर दिया था, तो उसमें भी उनको लूज मोशन हो गए। दाढ़ी मास्टर दिया था, उसमें भी लूज मोशन हो गए। तो मैंने कहा छोड़ो, ये उनको नहीं सूट हो रहा है। मनुका वगैरह देने से होगा क्या? मनुका या त्रिफला थोड़ा सा दे दें तो। त्रिफला भी सूट नहीं कर रहा है सर। मैंने बहुत मतलब मेरे यहाँ काफी 6 महीने से आ रही है, तो फिर भी उनको सूट नहीं कर रहा है। एरंड तेल का मैंने बस्ती के बारे में भी सोचा था, लेकिन अभी इतना मृदु कोष्ठ है तो उनको दे भी नहीं सकते ना सर, बस्ती से भी तो शायद कॉम्प्लिकेशन। गन्ने का रस भी हो रहा है, गन्ने का रस भी तो थोड़ा 2 गिलास गन्ने का रस नहीं सूट, नहीं नहीं, उनको सर्दी हो जाती है सर। कफ और ये कफ वातक कफ होती है। और गोमूत्र तो पिएंगी नहीं, गोमूत्र से नहीं, गोमूत्र नहीं। तो वही सर, मैं कुछ बाह्य उपचार जलों का तो मैंने उनको सजेस्ट किया है, तो बोले वो ठीक है। आप सिंपल अगर करना चाहते हैं तो नमक का पानी पिला दीजिए 2 गिलास, अच्छे से पेट साफ हो जाएगा एक दिन छुट्टी के दिन। अच्छा। नमक का पानी। ओके। और सर वेरिकोज वेन के लिए कुछ? वेरिकोज वेन्स के लिए तो है ना, मेरे लेक्चर्स हैं, आप वो कर दीजिए, जलौकावचारण कर दीजिए, फिर शालीषष्टिक पिंड श्वेत, ताप्य दिलो, चंद्रकला रस, और मुंह में कवल धारण करना है तेल का, शीरबला तेल का, क्योंकि आकाश माबूत यहाँ है और वहां पर हम जब मुंह में कवल धारण करते हैं तो अपने आप वहां वेरिकोज वेन्स ठीक हो जाते हैं। फिर इसमें एक बार किसने पद्मकाष्ठ चूर्ण का बताया था, वो दे सकते हैं क्या साथ में? हाँ, पृथ्वी तत्व बढ़ाना है हमें, पद्मकाष्ठ चूर्ण दे दीजिए, या वो पद्म किट जो रहता है हमारे पांच भौतिक चिकित्सा का, वो भी वेरिकोज वेन्स में बहुत अच्छा काम। शालीषष्टिक कुछ है? हाँ बताइए। शालीषष्टिक पिंड श्वेत से बहुत अच्छा फायदा होता है। एक्चुअली सर वो पेशेंट दूसरी सिटी में रहती है, तो मेरे पास सिर्फ 2-3 दिन में विजिट के लिए आती है, तो मैं उनको बता दूंगी वहाँ पे किसी को रिफर कर। प्रणाम सर। ओके। हाँ जी मैम बताइए। सर ये आपने जो कवल धारण वाला लॉजिक क्या बताया, उसका कैसे काम करता है बताएंगे? अब वेरिकोज वेन्स में कहीं ना कहीं आकाश तत्व बिगड़ा हुआ है जी, और पृथ्वी तत्व भी बिगड़ा हुआ है, धारणा शक्ति कम हो गई है। तो जब हम मुंह में तेल धारण करते हैं, मुंह कुहर जो रहता है वो क्या रहता है, अवकाश रहता है वहां पे, तो वहां पे तेल धारण किया ना तो वो तुरंत एब्जॉर्ब होता है सबलिंगुअली, और वहां पे वेरिकोज वेन्स ठीक हो जाता है, ऐसा हमारे सर ने बताया है। जी सर। और ये जो आप बार कई बार मेंशन करते हैं 5 भौतिक का वो दे दें, ये दे दें, जैसे अभी आपने कुछ पदम किट समथिंग कुछ बोला, हाँ, मतलब ये क्या किसके बारे में बात करते हैं सर? कुछ ये समझ पांच नहीं आता। भौतिक चिकित्सा जो है, महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े वैद्य हुए थे, दातार शास्त्री वैद्य, तो वो एक बार मंदिर में, बहुत मतलब पुजारी टाइप थे आजादी के पहले भारत में, तो वो ना एक बार भगवान के मंदिर में बैठे थे, कृष्ण भगवान के मंदिर में, तो उनको भगवान सपने में मतलब समाधि के समय आए और फिर उनको एक अनुभूति हुई और उन्होंने 5 भौतिक सिद्धांत ऐसा बनाया, और उन्होंने ऐसा बताया कि अपना जो मतलब एक ना रेफरेंस भी है हमारे मदात्ते में कि हमारा जो शरीर है ना, वो व्याधि होती है तो क्षार धर्म्यता या अम्ल धर्म्यता, अगर ये इम्बैलेंस हो गया तो व्याधियां होती है। तो क्षार धर्म्यता मतलब वायु आकाश अग्नि अगर बढ़ जाता है तो क्षार धर्मी व्याधि होती है, जैसे कि हाइपर एसिडिटी हुआ, बॉडी में हीट बढ़ा, मीजल्स हुआ, चिकन पॉक्स हो गया, जो गर्मी वाली बीमारियां रहती है वो क्षार धर्मी रहती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जहाँ पे अम्ल धर्म्यता बढ़ती है, अम्ल धर्म्यता मतलब पृथ्वी और अग्नि ये इम्बैलेंस हुआ तो उसके वजह से अम्ल धर्मी व्याधि, जैसे सर्दी जुकाम ये सब हो गया अम्ल धर्मी। इसी हिसाब से दवाइयां बनाई गई हैं। ये हमारा 5 भौतिक का क्लास होता था 6 महीने पहले, जब नवीन जोशी सर ठीक थे, मेरी मम्मी भी थी, फिर बाद में मेरी मम्मी का डेथ हो गया तो ये सब क्लासेस अभी ब्रेक हुआ है, तो अभी हम ना वो 5 भौतिक फिर से हम करने वाले स्टार्ट। और सर जैसे जो आपने मेडिसिन बोली कि 5 भौतिक की ये वाली दे देना, पदम किट 20-25 दवाइयां हैं, तो जो जैसे अभी पद्म किट बोला, पद्मक और मंडूर भस्म, ये सब दवाइयां जो है वो पार्थिव द्रव्य हैं, तो जहां पर भी पार्थिवता कम हो गई है, धारणा शक्ति कम है, वहां पे पद्म किट दिया तो वो फायदा हो जाता है। जी
अभी ठीक है सर। आरोग्यवर्धिनी वटी जो देखा तो वो क्षारधर्मी है, गर्म दवाई है, तो हम लोग अम्लधर्मी व्याधियों में आरोग्यवर्धिनी देते हैं। इस पर मैं अभी लेक्चर फिर से शुरू करूंगा सब सीरीज, तो फिर आप लोग को और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आएगा। इसी तरह से हमारा जो जन्म होता है, तो जन्म हमारा अम्लधर्मी सीजन में हुआ है कि क्षारधर्मी, मतलब अप्रैल मई जून इसमें अगर जन्म हुआ है तो वो उसका हम लोग क्षारधर्मिता बोलते हैं। सर एक मतलब एक ग्रॉसली कॉन्सेप्चुअल कैसे समझ सकते हैं कि अम्लधर्मी और क्षारधर्मी को, एक मोटी सी भाषा में कैसे जज करें किसी भी चीज को लेके, सीजन को लेके, या जैसे भी आप बोल रहे हो। अभी आशा मैम आप बताइए, शॉर्ट में कैसे बताएंगे इतना जल्दी जल्दी? आशा मैम आप बताइए, आपने पढ़ा इतना, हाँ बताइए। हाँ मैम, मैम इसमें ना पूरा मतलब अगर आप डीप में देखिए सिद्धांत तो यही है कि जो बाहर नेचर में है ना पंच महाभूत, उसी से अपना शरीर बना है। तो उनका जहाँ पे इनबैलेंस होता है, पृथ्वी वायु अग्नि आकाश जल, तो उनका जहाँ पे इनबैलेंस होता है तो उसके बेस पे वो लोग हम डिसाइड करते हैं कि एक क्षारधर्मी है या अम्लधर्मी है। एक तुला रहती है, तुला के बीच में अपना ये आप महाभूत और दो साइड में वायु आकाश और एक साइड में जल और पृथ्वी। तो हमको देखना होता है कि दोष रोग में किस प्रकार से बड़े हैं, ठीक है ना। पंच महाभूत में से कौन सा महाभूत बड़ा है, कौन सा घटा है, तो उसके हिसाब से हम अम्लीयता क्षारीयता रोग की डिसाइड करते हैं। और मैडम ये सच में बहुत अद्भुत चिकित्सा है। उन लोग का जो बनाने का तरीका होता है ना मेडिसिन, वो उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी होती है। आपने अगर वो सिर्फ 10 ग्राम 10 रत्ती की मात्रा में ही देते हैं तो उससे भी काफी बढ़िया इफेक्ट मिलता है कि मतलब वो पोटेंसी बहुत बढ़ा के देते हैं, उसको भावना दे के बनाते हैं पूरा। नहीं सर, वो तो ठीक है मैम, जो जैसे जब अभी सीजन की बात की सर ने, ऋतु की, और जैसे द्रव्यों की या मेडिसिन जो योग है उनकी, जैसे आरोग्यवर्धिनी की बात की, तो उनमें कैसे जज करते हैं कि अम्लधर्मी है या अभी क्षारधर्मी देखिए है? गोक्षुरादि गुग्गुल है, गोक्षुरादि गुग्गुल क्या है, वो हमारा शरीर का क्या निकालता है, जल तत्व को निकालता है जी। हाँ ठीक है। कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो हमारे शरीर में पार्थिवता को लाते हैं, कुछ गर्म दवाई होती है, कुछ शीत दवाइयां होती है, उस हिसाब से हम लोग उसको डिसाइड करते हैं। आप ना अभी रुकिए, मैं आपको सब अच्छे से बताऊंगा, ऐसे इतना 2 मिनट में नहीं होगा। नहीं वो तो नहीं होगा मैम, वो आपको ना पूरा द्रव्य गुण भी समझना पड़ेगा और पूरा दोष विज्ञान भी समझना पड़ेगा, वो पंचभौतिक के हिसाब से। तो जब भी पंचभौतिक का शुरू होगा तो स्टार्टिंग से क्लासेस शुरू कीजिए, मतलब मैं स्टार्टिंग से करूंगा, जहाँ पे रुका वहाँ। हाँ सर पंचभौतिक पे कोई किताब आती है क्या? पंचभौतिक की किताब आती है लेकिन वो मराठी में आती है, और हिंदी में तो हिंदी में भी आई थी ना, एक आध हिंदी में भी थी शायद, पूजा मैम ने शायद एक दो लेक्चर का ही है, एक दो लेक्चर का ही, वो अगर चाहिए तो मैं भेज दूंगा, मैं भेज दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। वो पेशेंट नहीं आई आज, पल्लवी मैम, और वो नहीं आई। उन्होंने मुझे फोन किया था कि आज उनको बहुत तेज भूख लगी है, तो फिर मैंने कहा ठीक है, उनको फीवर नहीं आया, भूख लगी थी। सर प्रेगनेंसी में 8.5 हीमोग्लोबिन हो गया, क्या दिया जाए? प्रेगनेंसी में आप दाढ़ीमा वाले दीजिए ना सर, दाढ़ीमा वाले प्रवाल पंचामृत, और बीट रूट का जूस दे दीजिए, अनार का जूस दे दीजिए, दाढ़ीम का जूस दे दीजिए, नवाइस लो, ताप्या दिलो दे दीजिए। अच्छा ताप्या दिलो, घृत दे दीजिए, घृत जरूर। हाँ जी। एक नागार्जुन का इमोटेप भी आता है, उसका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। वो पेटेंटेड मेडिसिन का मुझे नहीं मालूम है। नहीं मैं देती हूँ, इमोटेप करके आता है, मैं फोटो डाल दूंगी ग्रुप में, मेरे पास है। ठीक है। ऐसे इमरान अबरलो चल रहा मैम? हाँ वो भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा सर। इमरान अबरलो चल रहा है। मंडूर वाला कोई भी योग एक्स्ट्रा ऐड करना है उसके साथ। और फोलिक एसिड 5% चले, 5 mg चलेगा? कितना, कौन सा मंथ है? मैम 15वां वीक है। तो फोलिक की जरूरत नहीं पड़ेगी अब, तो अपना योगी चला है ना, धात्री रसायन है या तो फिर धात्री लो है, वो अपना ही कोई भी चलाओ। धात्री लो। अब कैल्शियम वाला चलाइए सर साथ में इसके 3 मंथ के बाद। कैल्शियम, हाँ कैल्शियम जो अपने में। हाँ 30% चलेगा अपना? हाँ चलेगा। सर आप शतावरी कल्प भी दे सकते हैं, ये जो मैंने बताया ना उसके साथ। शतावरी घृत और दारिमा घृत मिला के चला दे।
और जितेंद्र मिश्रा जी, आप कल दही खाए थे क्या? आपको क्यों आवाज बैठ गया है? हाँ सर, थोड़ा सा हो रहा है। क्या कुछ खाए थे क्या उल्टा पुल्टा? हाँ दही खाया था सर। हाँ देखिए, पता चल गया, कुछ तो खाए थे आप। गार्गलिक कर दीजिए या जस्टी मधु कुछ खा लीजिए, गला आपका बैठा हुआ है। सर ये नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, तो इन दिनों में जो फास्टिंग करते हैं वो काफी सारे लोग काफी सिर्फ दूध पे रहे यहाँ, जी तो उससे कुछ तकलीफ नहीं होती। मैं तो रात को तो सबने बोला कि आप उसमें घी भी डाल दो, मिश्री हाँ डालो, घी डालो, सिर्फ दूध पी बराबर। रहे हैं, सिर्फ एक टाइम या 2 टाइम पी रहे हैं लोग। ठीक है ना, सात्विक अन्न है ना, और दूध साथ में हाँ रहता है, कोई बात नहीं। ना है, ओके। उसमें हाँ मैं इलायची और शुंठी डाल सकते हैं अगर डालना है तो। ना, वो जायफल तो बोला, जायफल इलायची सूठी वो तो बोला, पर वो घी भी रात को बोला कि रात को 1 चम्मच गाय का घी भी डालो उसमें, हाँ रुखता न बढ़े इसके लिए। हाँ। और यहाँ पे लंघन का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, जितना आम का पचन होगा उतना अच्छा पैदा होगा। हाँ वो तो सिर्फ रात को ही पी रहे हैं सब, हाँ, पूरा दिन मुस्लिम तो लोग भी अभी कर रहे हैं ना, रमजान का महीना रोजा रोजा चल रहा है आज से। कितना बढ़िया रहता है, वो पूरा शुद्धि हो जाता है बॉडी का। एक चीज का ध्यान देना होता है सर, कई लोग व्रत में ना अत्याधिक आहार भी लेते हैं सर, बहुत ज्यादा कुट्टू का आटा गर्म कर जाता है कई बार। जी Yes. नहीं, यहाँ तो एक क्रेज है पूरा दिन फास्टिंग का, रात को कुछ खीर या तो फिर सिर्फ दूध ऐसे ही लेते हैं। जी। ये लंघन का कॉन्सेप्ट है अभी यहाँ ठीक ये। है, अगर वो बॉडी के लिए साथ में है, अग्नि अच्छा है, हाँ शरीर को हाँ नुकसान नहीं दे रहा, युवा अवस्था है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हाँ, ये शरीर तो को एजिड दे रहा है है। तो वो फिर हेतु बन जाता है। ओके। जी। क्या है ना कि इतना अति लंघन भी तो नहीं होना चाहिए, अगर अति लंघन हो गया तो फिर धातुओं का क्षय हो जाएगा, इसलिए थोड़ा बृहन भी होते रहना चाहिए। और कोई पूरा दिन भूखे रहेगा तो क्या खाएगा, उसको कितना खाया जाएगा, नहीं खाएगा ज्यादा। ठीक है। और वो पेशेंट नहीं है कैंसर वाली, नहीं है, कोई बात नहीं। और हमारी अनुरिता मैडम कहाँ गई? उनका आवाज सुने बिना बहुत दिन ऐसे मिस हो रहे। अनुरिता मैम कैसी हैं आप? आपने भी कोई व्रत रखा है अनुरिता मैम? मौन व्रत रखा है, ठीक है। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। सर आज आज एक पेशेंट आई थी, 10 इयर्स की गर्ल थी। हाँ, हाँ वो बहुत ही जिद्दी थी और जो जी करता था वही खाती पीती है, बहुत फास्ट फूड था वो तो सब बंद करने को बोला। वो जिद के लिए तो आज मैंने ब्राह्मी वटी और अपने पास बेंटो था, एक मेंटेड सिरप था, वो सब दिया। उसके अलावा क्या दे सकते हो? उनको क्या मन है खाने का? बस घर का कोई खाना ही नहीं खाना है, पैकेट्स और ये फास्ट फूड, ये वो उस खुद के घर पे नहीं बन रहा है तो आसपास किसी के भी घर पे है तो वहां खा लेती है। उनको बोलिए कि आप खाएंगी ना तो आप हमारे पास बाद में फिर आएंगी जब बीमार पड़ेंगी तो। नहीं, बेटी को तो समझाया, वो खाने का क्या महत्व है वो जिद का सब कोई समझाया। इलाज तो नहीं, जिद का कोई इलाज नहीं होता है मैम, हाँ अगर आप बस वो लेकिन ट्रीटमेंट में कोई नहीं होता ना ये सब, इसीलिए। जी। मैम प्राणायाम करवाइए, ओंकार चैंटिंग कराइए, मन कंट्रोल में आ जाएगा प्राणायाम से, जिद्द भी शांत हो जाएगी उनकी। ओके, वो बोलती हूँ। हाँ बोलिए नहीं, आएगी ना आपके सामने, बैठा लीजिए कुर्सी पे और करवाइएगा 1 राउंड। नहीं, वो ठीक है। ऑनलाइन ही करवाती हूँ अब तो उसको। हाँ बस आज बस तो चली online। गई तो 10 दिन की दवाई दी है, 10 दिन के बाद आएगी। हाँ सर प्राणायाम नस्या से और भी ओंकार से भी तो सर मन शांत होगा ना? हाँ, नस्से से भी शांत होगा, मानस किस मित्र चीज? गुटिका से भी होगा। हाँ, मानस मित्र तो देती हूँ, चलो वो आजकल तो क्या है ना, ब्राह्मी। उनके पास बहुत पैसा है तो जो मन करता है वो खाते रहते हैं दिन भर, फिर बीमार नहीं, पड़ते एक ही बेटी है ना, तो माँ बाप ने भी बहुत ही चढ़ाई है, भाई, तो सर पैसा बहुत है ना। सिंगल चाइल्ड ही है। इंद्रिय कंट्रोल मैम उसी से होगा, प्राणायाम से होगा, ठीक है। ओके। हाँ क्योंकि दो तो दवा जब तक खाएगी तो ठीक है चलिए, लेकिन इंद्रिय कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम तो करना ही पड़ेगा। और मतलब उसको एंगेज कर दीजिए कि कहीं जाए घूमने, मंदिर वंदिर, है ना, अच्छी किताबें पढ़े, तो अपने आप धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। सर प्रेगनेंसी में मानस मित्रम गुटिका सेफ है सर? हाँ सेफ है, ले सकते हैं ना मानस पे? 100%। कौन है सर ऐसे पेशेंट? वो आईवीएफ वाली पेशेंट क्या? घर में ही सर। फिर अच्छा, गुड न्यूज है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत अच्छा। जी, तो मानस मित्र गुटिका दे दीजिए
और आप दाड़िमा ले दीजिए, ताप्या दिलो, नवायस लो दे दीजिए, हो जाएगा। थोड़ा सर आज मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उस प्रेगनेंसी थी उसके, उसे ना पूरी बॉडी में खुजली हो रही थी। तो सर अब मैंने बोला नीम के कल वो काढ़ा पीने के लिए 1-2 चम्मच और लगाने के लिए, तो बोल रही थी कि पूरे शरीर में कहाँ से लगाऊंगी, तो मैंने कहा नहा लो। फिर सर इसके अलावा और क्या? आप नीम का चटनी बनाए, कल्क बनाए, सरसों का तेल डाल के उद्वर्तन करा के फिर नहाना है, ऐसे बोले तो खुजली बंद हो जाएगा। और खाने के लिए सर अभी तो भेजा है मैंने सीरम बिलिरुबिन टेस्ट कराने के लिए। फिर उसके सर लिए खाने प्रियधरिद्रा खंड है ना, वो प्रेगनेंसी में अच्छा काम करेगा। उसी तरह से फिर आप कंडुग्न गण, आपके पास उसमें क्या क्या मिलेगा वो देखिए, कंडुग्न गण है, गंधक रसायन है, यही सब है। और थोड़ा मतलब ऐसा देखिए कि दही वगैरह तो नहीं खाती है, कफ वर्धक चीजें नहीं खाती, कफ से कंडू होता है, क्लेद होता है। जी सर प्रेगनेंसी में गंधक रसायन दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं दे सकते हैं। अच्छा सर, दही नहीं खाना है प्रेगनेंसी में ना? दही नहीं खाना है, तक्र पीना है। तक्र पीना है ना। किसी मैम को और कोई एक्सपीरियंस हो तो बताइए ना, इसमें और क्या क्या दे सकते हैं अपन लोग? मैम उसको सोल्टी प्रिपरेशन सारी कम करवा दो। लीवर फंक्शन जब डिस्टर्ब होता है ना, तब कंडू की प्रॉब्लम होती है होल बॉडी, खास करके प्रेगनेंसी में। वो हो गया, तो वो वही भेज एक बार आप दिया एलएफटी कराओ पेशेंट का। करा लिया है, आज भेजा है। एलएफटी ज्यादा डीअरेंज होगा और तो हाँ, एलएफटी ज्यादा सीवियर डीअरेंज होगा एनीमिया? तो बहुत सिंपल डाइट पर ला देना, मतलब बिल्कुल उबला हुआ खाना टाइप का खाने का, क्योंकि मेडिसिन तो चला नहीं सकते। मॉडर्न में तो यूट्रिलिप चलाते थे 300, ठीक है, बट सबसे कम मेडिसिन के साथ काम चल सके तो बेटर है। बहुत ही हल्के डाइट पर जब ला दोगे ना तो आराम आ जाएगा। और ऐसे कर सकते हैं, नारियल का तेल लगा सकते हैं या देसी घी लगा सकते हैं, वो सब कोई भी लगा रही मतलब है, कुछ आराम नहीं मॉइस्चराइजेशन पड़ रहा अगर था। स्किन नहीं तो सीवियर मतलब होता है क्या ना, एनीमिया पेशेंट एक बार लगाता है, उसको बोलो दिन भर में 3-4 बार लगाए, ठीक है। और नीम के पानी से नहाना जी वगैरह है, मैम, ये सब तो कर रही है, क्योंकि सीवियर है मैम। हाँ, क्योंकि सीवियर एनीमिया एलएफटी होगा ना डीअरेंज तो होने की भी वजह से इचिंग होता ज्यादा है ये रहती चीज। अच्छा, हाँ? सीवियर एनीमिया होता है। सीवियर कंडू एनीमिया कहाँ होगा है मैम? क्या? कंडू कहाँ पे हो रहा है मैम को पूछे, मंदाकिनी मैम पूरे को। पूरे शरीर में हो रहा है, बहुत गंदे तरीके से, पर कोई मतलब रैशेस वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, वो एलएफटी हीमोग्लोबिन डीअरेंज हुआ होगा। मैम हीमोग्लोबिन बता कितना रही है हूँ, मैम? सॉरी मैम, प्लीज आप बोलो। मैम अब आप कल रिपोर्ट आएगी, आज तो भेज दिया है मैंने उसको। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि नारियल का तेल वो लगा रही थी दिन में 3 बार, तो मैंने कहा थोड़ा सा कपूर मिला के लगा लो, फिर देखते हैं कल क्या करना है। सर उसके लिए सरसों तेल ज्यादा अच्छा होता है ना, सर बोलते हैं और कंडू के नीम लिए। के पानी से नहाने को बोला है। हाँ वो तो अच्छा है। ड्राइनेस है क्या उसको? ना 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 नहीं है ना। तो कब से शुरू हुआ, अचानक से कैसे? पता नहीं, आज ही आई अचानक से, मुझे बोलती है कि मेरे को प्रेगनेंसी में अभी इतनी ज्यादा हो रही है, लास्ट ट्राइमेस्टर है उसका। प्रेगनेंसी में? ओके ओके, हाँ प्रेगनेंसी में होता है मैम। लास्ट मंदाकिनी मैम, ट्राइमेस्टर। आप ना एक करवा सकती हैं इसमें, नारियल के तेल में करंज का तेल मिक्स करा के लगाओ। ठीक है मैम। ठीक है, तो बाकी तो अभी मेडिसिन सरसों तेल भी जल्दी जल्दी बोलिए, कंक्लूड करिए, खत्म खाने के लिए बताइए मुझे कुछ इंटरनली। मैम उनको माइल्ड विरेचन, अमृता अर्घवदादी क्षय वगैरह दे सकती हैं। अच्छा जी मैम। क्योंकि मेनली लिवर पे भी काम करेगा और उसका पित्त विरेचन टाइप उस तरह भी हो जाएगा और माइल्ड भी है, ठीक है। या फिर सिंपल क्या बोला आपने? गिलोयवटी, अमृत अर्घ बता दी जी, या गिलोयवटी सिंपल वो भी दे दे, वटी या किसी भी फॉर्म में गिलोय सत्व वगैरह, क्योंकि वो लिवर पे भी और त्रिदोष पे भी सब पे ही काम करता है। ठीक है, ठीक, थैंक यू आपसे बोलिए। अभी सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अनुरिता मैम शायद बिजी हैं, कोई पेशेंट देख रही हैं, ठीक है, तो हमसे वो कल बात करेंगी। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर, थैंक यू।